क्योंकि ट्रेनिंग में आप बिलियनर बनाते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू आप कई लोगों की ज़िंदगी संवारते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू आप में से हर एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बदल सकता है, चेंज कर सकता है, समाज का निर्माण करता है, सोसाइटी का निर्माण करता है। एंड यू मेक थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, यू मेक थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। देखिए कितनी बड़ी बात है। कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं और मुझे कोई 1 साल बाद, कोई 3 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद मैसेज करता है, भूपेंद्र उस समय मैंने आपका ट्रेनिंग अटेंड किया था और आज मेरी ज़िंदगी पूरी पटरी पे आ चुकी है, आज मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन चुका हूँ, उस समय मैं गिव अप कर चुका था, लेकिन उसके बाद जो मेरे को टूल मिला, मोटिवेशन मिला, आई थिंक दैट इज़ वॉट हैज़ चेंज माई लाइफ। दोस्तों ट्रेनिंग वो ताकत है जिससे कि आप किसी की भी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम में वो ही सारे लोग हैं जो सच में ट्रेनर बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू वन मोर टाइम, डू यू रियली, आर यू सिंसियर अबाउट बिकमिंग अ ट्रेनर? एंड दोस्तों अगर आप सच में सिंसियर है ट्रेनिंग के लिए, तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग कैसे देना है उसके बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी एंड कम से कम 1 साल का कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? अगर सिंसियर हैं तो कमिटमेंट करना पड़ेगा, 1 साल कम से कम लगेगा उस लेवल पे पहुंचने में जहां पे कि आप 50,000 से 1 लाख रुपए महीना कमा लें। वैसे अगर आप में से कोई लोग स्मार्ट है तो वो हो सकता है 1 महीने के अंदर कमाना शुरू कर दें, लेकिन है जनरली 1-1.5 साल का समय लगता है जहां पे कि आप ट्रेनिंग के पूरे गेम को समझ सकें, इसमें रम जाएं और उसके बाद ये ऑटो पायलट हो जाए। जैसे ये कार चलाना सीखना है, कोई बहुत स्मार्ट हो सकता है, पहले दिन कार हाथ में उठाए और सीख सकता है, लेकिन हर आदमी उतना स्मार्ट नहीं होता, लोगों को समय लगता है। कुछ लोगों को 15 दिन लग जाते हैं, किसी को 1 महीना लग जाता है, किसी को 2 महीना लग जाता है। डिपेंड करता है हाउ कीन आर यू, डिपेंड करता है हाउ मच डू यू रियली वांट टू सेक्रीफाइस, आपको कितना ज़्यादा इस फील्ड के लिए पैशन है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं लोगों को ट्रेनिंग के फील्ड में बताता हूँ दोस्तों, वो यही बताता हूँ कि कभी भी इस फील्ड में पैसा कमाने के लिए मत आइए। मैंने डेफिनेटली टाइटल रखा है मेक योर फर्स्ट मिलियन बाय ट्रेनिंग व्हाट यू लव। Training what you love. What you love is more important than making a million. मिलियन तो आप खाना बनाना अच्छा जानते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग देके भी कमा सकते हैं, लेकिन by training what you love, make your first million by training what you love, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। What do you love? क्या आप उसके लिए आपके अंदर भयंकर क्वालिटी का या अद्भुत क्वालिटी का पैशन है? क्योंकि बिना पैशन के ट्रेनिंग नहीं हो सकता। आर यू पैशनेट अबाउट व्हाट यू ट्रूली लव? कई लोग पैशनेट नहीं है और कहते हैं ट्रेनर बनना है, जस्ट बिकॉज उन्होंने किसी दूसरे ट्रेनर को पैसे कमाते देख लिया, जस्ट बिकॉज दूसरे ट्रेनर को 5 लोग फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया ट्रेनिंग। दोस्तों ट्रेनिंग का प्रोफेशन, पैसा कमाने का प्रोफेशन बाद में है, पैसा तो ऑटो पायलट है। आप सब समझदार हो कि अगर मैं आपको 1 साल तक कुछ सिखाने वाला हूं तो डेफिनेटली आप खुद पैसा दोगे मुझे, लेकिन इसलिए नहीं करना है मुझे ये ट्रेनिंग प्रोफेशन क्योंकि मुझे आपसे सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा तो मैं रियल एस्टेट में भी कमा सकता हूँ, पैसा तो मैं किसी और धंधे में भी कमा सकता हूँ। आज मेरा रिसोर्ट है, वहाँ से भी पैसा आ सकता है और कई तरीके से पैसा आ सकता है। बट ट्रेनिंग वो प्रोफेशन है जिसमें मैं ज़िंदगियाँ बदलता हूँ, जिसमें मैं लोगों की लाइफ्स को चेंज करता हूँ। आज रोज़ के फीडबैक आते हैं, सर आपकी ट्रेनिंग से हमारे घर में शांति आ गई है, आज की ट्रेनिंग से मैं हंसना भूल गया था, मुझे हंसना आ गया है। एक लड़का बोलता है मैं पिछले 5 सालों से अपने गाँव नहीं जाता था क्योंकि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में था, ओके, पतला दुबला था, लेकिन जब से आपका मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अटेंड कर रहा हूँ सर, कॉन्फिडेंस आ गया। एक लड़की सुसाइड करने वाली थी, मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था 8 मार्च 2015 या 16 को पूना के अंदर, और स्टेज पे वो लड़की आई और वो रो रही थी भयंकर। प्रोग्राम ख़त्म होने वाला था, जब वो स्टेज पे आई उसने शेयर किया आज मैं मरने वाली थी, मेरी सिस्टर मुझे यहाँ खींच लाई और आज आपका ये प्रोग्राम नहीं मिला होता तो शायद मैं लटकी हुई मिलती या जहर खाई हुई मिलती। आज आपके इस प्रोग्राम ने मुझे बचा लिया। दोस्तों ये रिजल्ट्स आने चाहिए, दीज आर कॉल्ड रिजल्ट्स। जब पूरी दुनिया ये रिजल्ट सुनती है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के, तो दुनिया अपने आप कहना चाहेगी कि हाँ यार भूपेंद्र सिंह राठौड़ का ट्रेनिंग करना है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह राठौड़ का ट्रेनिंग एक रिसोर्ट में हो रहा है, 3 दिन का ट्रेनिंग है। दुनिया में इतना कॉमन सेंस है कि 3 दिन में रिसोर्ट को भी कोई भी फ्री नहीं देता, 3 दिन का होटल कोई फ्री नहीं देता, 5 स्टार होटल में प्रोग्राम है फ्री नहीं होता। अगर ऑडिटोरियम में मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो लोगों को पता है कि प्रोग्राम फ्री नहीं होता एंड पीपल ऑटोमेटिकली पे।
दोस्तों, आई डिड नॉट बिकम अ मिलियनेयर क्योंकि मैंने पैसा चार्ज किया। आई बिकेम अ मिलियनेयर क्योंकि मैंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए। आई बिकेम अ मिलियनेयर क्योंकि मैंने इस प्रोफेशन को 2007 में सीखना शुरू किया था। अननोइंगली, पता नहीं था कि 2007 में मैं ट्रेनर बनने वाला हूं, लेकिन मैंने सीखना 2007 में शुरू किया जब मैं एक आईटी जॉब में था। एंड 2007 से मैं 2010 तक सिर्फ सीखता रहा। 2009 में एक डिज़ायर आई कि यार ट्रेनर बन जाते हैं। 2009 में जॉब के साथ साथ शुरुआत कर दी। एंड 2009 से शुरू करने के बाद 2010 में जॉब छोड़ी। तो आज 2010 से कंटिन्यूसली 2021 चल रहा है। 19 मई 2010 को नौकरी छोड़ी थी और 19 मई आने वाला है। 11 साल हो जाएंगे दोस्तों। 11 साल मैंने कमिटमेंट दिया है, 11 साल दिन रात दिए हैं, 11 साल का इनक्रेडिबल पैशन। कई बार रिजल्ट आए नहीं, रिजल्ट चले गए। कई बार ऐसा सिचुएशन आया कि जब मेरी ज़िंदगी में पैसों पे लोन चला गया, बहुत भयंकर लोन हो गया। मेरे पिताजी, मेरे घर वाले कई मुझे बोलते रहे, अरे तू यार शायद गलत प्रोफेशन में आ गया है, तू शायद यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये बड़ा डिमांडिंग प्रोफेशन है, अरे इतना समय इतना एनर्जी तू किसी भी और धंधे में डालता तो शायद बहुत आगे बढ़ जाता। एंड वो सच भी है दोस्तों। अगर जितना टाइम और एनर्जी मैंने ट्रेनिंग में डाली उतना रियल एस्टेट में डालता तो शायद 200-500 करोड़ के आसपास या कहीं और होता। उतना ही पैशन, उतना ही कमिटमेंट अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डालता तो शायद मैं 1000 करोड़ के आसपास हो सकता था, क्योंकि मैंने दिन रात एक किया है। बट दोस्तों, आई एम अ बॉर्न ट्रेनर, आई एम अ पैशनेट, आई लव टू बी ए टीचर। मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है कि मैं टीचर हूं। और उसके लिए रीज़न क्या है कि जिसके कारण मुझे गर्व है, वो ये है दोस्तों कि मैंने आज तक सिर्फ अभी तक 1000 बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको 1 ईयर का कोचिंग दिया है। ओके, टोटल बिजनेसमैन मैंने जो ट्रेन किए होंगे वो तो 1 लाख से ऊपर होंगे। टोटल लोग जो मैंने ट्रेन किए हैं वो तो 35 लाख से ऊपर हैं। लेकिन 1000 बिजनेसमैन को मैंने 1 साल का पूरा ट्रेनिंग दिया। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व होता है मुझे कि एवरेज इन 1000 लोगों के बिजनेस में एवरेज 5 करोड़ रुपए का इजाफा मेरी ट्रेनिंग के 2 से 3 साल के अंदर अंदर हुआ। इनमें से कोई इंसान 1 करोड़ से 20 करोड़ गया, कोई इंसान 20 करोड़ से 200 करोड़ गया, कोई इंसान 10 करोड़ से 100 करोड़ गया, कोई इंसान 1 बैंक्रप्सी से 15 करोड़ गया, कोई इंसान 1.5 करोड़ से 15 करोड़ गया। ऐसी कई सारी स्टोरीज है। लेकिन 1000 लोगों की लाइफ में मिनिमम 5 करोड़ का मैंने इजाफा किया है। यानी पुट टुगेदर 3 साल के अगर अंदर मैं बोलूं तो 5000 करोड़ का वैल्यू ऐड किया है। एंड अगर मैं 35 लाख लोगों की ज़िंदगी की बात करूं तो 35 लाख लोगों का ये वैल्यू ऐड करेंगे तो आई एम एन एंटरप्रेन्योर हु हैज़ प्रोबेबली क्रिएटेड मोर देन $1 बिलियन। दोस्तों यस, क्योंकि देखिए एक बिलियनर भी है, मुकेश अंबानी भी है, और उनके बैंक में अरबों खरबों रुपया है। ओके, अरबों खरबों। लेकिन वो सोने के लिए तो उनको जितना पलंग चाहिए उतना ही चाहिए, खाने के लिए जितना चाहिए वो बैंक में पड़ा है, डिपॉजिट्स में पड़ा है, अलग जगह पड़ा है। ठीक है, उनके फिंगर टिप्स पे प्रधानमंत्री से लेके सभी लोगों का एक्सेस है। लेकिन दोस्तों कुल मिला के उनकी संपत्ति तो बिखरी हुई पड़ी है। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दोस्तों दैट इज़ द सेम थिंग। आई एम अ ट्रेनर, मेरी संपत्ति बिखरी हुई पड़ी है इन 1000 बिजनेसमैन के पास, मेरी संपत्ति बिखरी हुई पड़ी है उन 35 लाख लोगों के पास। अगर आप इस गणित को समझे तो ट्रेनर बन पाएंगे। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू वंस अगेन, हाउ मेनी ऑफ यू आर सुपर पैशनेट टू बिकम अ ट्रेनर? क्योंकि ये कमज़ोर लोगों की जर्नी नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि आज आप मुझसे भी कोचिंग लेके ट्रेनर बनेंगे या किसी से भी कोचिंग लेके ट्रेनर बनेंगे तो आप नंबर 1 बन पाएंगे। लेकिन हाँ, कोचिंग लेके ट्रेनर बनने में आपकी रिस्क बहुत ही कम है। जैसे कि मान लीजिए आप फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारते हैं और आज ऐसे ही हाथ पांव मारते मारते अपना पोर्टफोलियो इधर उधर बना के बेचते हैं, आपको कोई नहीं पूछता। लेकिन आप एक अप्रोच लेके जाते हैं शाहरुख खान की, आप अप्रोच लेके जाते हैं सलमान खान की या नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, तो एटलीस्ट 20, 25, 50 लोग आपको एंटरटेन करेंगे। धीरे धीरे आप वहाँ से निकल सकते हैं। या फिर अगर आप एक एक्टिंग स्कूल में प्रॉपर तरीके से, जैसे अनुपम खेर ट्रेनिंग स्कूल है या एक्टिंग स्कूल है, वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से सीखते हैं तो आपके चांसेस सफलता के थोड़े से बढ़ जाते हैं। दोस्तों कोचिंग एंड ट्रेनिंग ये बिजनेस नहीं है। लोग इसको बिजनेस बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी समझाने के लिए हमें भी इसको बिजनेस बोलना पड़ता है, बट ये बिजनेस नहीं है दोस्तों। ये दुनिया को चेंज करना है, ये सेवा है, और इसको सेवा की तरह लिया तो फिर पैसा भी अपने आप आएगा। मैं आपको बताता हूं,
मैं 2012, 13, 14, 15 में बहुत सेल करता था, दबा के बहुत सेल्स करता था। मैं सेल्स करता था, मेरे सामने कोई भी बैठता था तो मैं उनको 1.5-2 लाख रुपए का प्रोग्राम मेरा सेल करने में बिलीव करता था, और मैं हमेशा सेल्स के लिए ही जीता था। उस समय मेरे माइंड में इतना इमोशन नहीं था कि मुझे लोगों की ज़िंदगी चेंज करनी है। उस समय मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं होता था, सिर्फ एक प्रोडक्ट होता था जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए का होता था। मैंने उसी पे फोकस किया, उसी से पैसा कमाया, पैसा जितना कमाया उतना उड़ाया। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ट्रेनिंग प्रोफेशन, वैसे तो आया था तब सेवा के लिए ही आया था, क्योंकि मुझे जब समझ में आया कि मेरी ज़िंदगी किसी ने पूरी तरह से बदल दी है और मुझे वो ज़िंदगी दूसरों की भी बदलनी है, तो मेरा भी फीलिंग वही था कि सेवा करनी है। बट यू नो, जैसे जैसे आपके पास थोड़ा पैसा आया, और 2-1 साल पहले शुरू में 2009, 2010, 11 में सेवा करके देखी, सेवा से ना तो पैसा आया ना लोग जुड़े, तो समझ में आ गया कि ये तो कमर्शियल है, लोग उसी के साथ जुड़ते हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा है। तो पैसे के ऊपर फोकस कर दिया पूरा। बट मैं गलत था। जब पैसे के ऊपर फोकस कर रहा था तो आ रहा था, लेकिन जा भी उतना ही रहा था। आ रहा था तो दिखावा भी उतना ही करना पड़ रहा था, लोगों को बताना पड़ रहा था मैं बड़ा ट्रेनर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ओके दोस्तों, लेकिन 2017-18 में मेरे साथ बहुत चैलेंजेस आए। आई वेंट क्रैशिंग, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत दिक्कतें आई, पैसों की प्रॉब्लम्स आई, और समझ में आया कि यार एक्चुअली ट्रेनिंग फील्ड इज़ नॉट टू जस्ट मेक मनी, क्योंकि मेकिंग मनी में आप कहीं ना कहीं अंधे हो जाते हो। मेकिंग मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद से मैंने एक ही उसूल बना लिया, सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली। बस आपको एंडलेसली अपने आप मिलेगा दोस्तों। उसके बाद से सेल करने का इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मैं पहले ही अपना वेबिनार शुरू करने से पहले ही आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको ट्रेनर बनना है तो 1 साल का कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और पैसा भी देना पड़ेगा सीखने के लिए। ऑलराइट, आपको ये 1 घंटे 1.5 घंटे में आप ट्रेनर नहीं बनाएंगे, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं। इस सेंटेंस का रिस्क ये हो सकता है कि आप में से कई लोग वेबिनार छोड़ के अभी हाथों हाथ जा सकते हैं, लेकिन आप जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, सच्चाई हमेशा स्ट्रेट रहती है। और मैं अगर आपको जो बता रहा हूं वो दिल से अगर बता रहा हूं, तो मुझे पता है कि आप में से जो दिल की बात समझ सकता है, जो समझ सकता है मार्केट क्या है, जो समझ सकता है कि ट्रेनिंग फील्ड कैसा है, वो इंसान ऑटोमेटिकली जानेगा, पहचानेगा, समझेगा एंड वैल्यू करेगा। सो दोस्तों, ये सेवा का प्रोफेशन है, और पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, दुनिया में वैल्यू ऐड करने का। मैंने अथाह फ्री प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने शायद कंट्री में सबसे ज़्यादा फ्री प्रोग्राम्स किए होंगे, मैंने कंट्री में सबसे ज़्यादा लंबे फ्री प्रोग्राम्स किए होंगे, मैंने पूरी कंट्री में आई थिंक 2-2, 3-3 दिन के मेरे पूरे सेमिनार, जहाँ पे मैंने खुद ने पर्सनली जेब से 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च किया, ऑर्गेनाइज किए, और पूरे 2 दिन का मेरा प्रॉपर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब तो इंटरनेट के माध्यम से मैं 28 दिन का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अभी सुबह मेडिटेशन करवाता हूँ, शाम को मैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच कर रहा हूँ। सीज़न 1 किया, सीज़न 2 किया, सीज़न 3 किया। आई थिंक लास्ट कोविड के टाइम पे से मैंने जो स्टार्ट किया था फ्री वेबिनार करना, आई थिंक आई डिड द मैक्सिमम फ्री वेबिनार्स। मैं एक दिन में 2-2, 3-3 करता था। कभी सेल्स के लिए तो ये तो जैसे सेल्स का वेबिनार है, क्योंकि ट्रेनर बनना है तो आपको सिखाना पड़ेगा कि ट्रेनर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है। तो आज का इन्फॉर्मेशन वेबिनार है कि आपको मैं ट्रेनर कैसे बना सकता हूँ, और प्लस इसमें 10 स्टेप्स दूंगा। वो 10 स्टेप्स आपको आंख बंद करके फॉलो करने हैं ताकि आप ट्रेनर बन सके। तो वैल्यू ऐड करने का काम किया, और वैल्यू ऐड कितने लोगों की लाइफ में किया, 2019 तक सिर्फ 2 लाख लोगों की लाइफ में मैंने वैल्यू ऐड किया था, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट वगैरह का पावर नहीं था। लेकिन आई थिंक 2020 से जो शुरू हुआ है अभी तक ये 33 lakhs हो चुका है। आप कहेंगे आर यू श्योर सर? 101% दोस्तों। 1 तारीख से मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चालू हुआ है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच प्रोग्राम 3 तारीख से शुरू हुआ है, और आज कितने तारीख हुए हैं? 15 तारीख। अभी तक उस प्रोग्राम को 10 लाख यूनिक लोग देख चुके हैं। ओके, व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ तो आई थिंक 25-30 लाख हैं, लेकिन 10 लाख लोग उस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। आस्था चैनल पे भी वो प्रोग्राम चल रहा है। सो 33 लाख पीपल की लाइफ में तो मैं सिर्फ पिछले 1.5-2 साल में वैल्यू ऐड कर चुका हूँ। और ये सारे वो लोग हैं जिनको मैं काउंट कर रहा हूँ जिन्होंने लाइव मेरा प्रोग्राम अटेंड किया है, जैसे अभी आप अटेंड कर रहे हैं। रोज वेबिनार होता है, 10,000, 5,000, 8,000, 15,000, 20,000, 25,000 लोग कनेक्टेड होते हैं। नाउ दैट इज व्हाट यू वांट। अच्छा, सेल्स अब ऑटो पायलट होती है। सेल्स के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटो पायलट होती है। मेरे जितने भी वैल्यू ऐड प्रोग्राम है वहाँ बस एक लाइन में बोल देता हूँ कि अगर किसी को भी ट्रेनिंग सीखना है तो आप आ जाएं, इतनी बजे से इतनी बजे तक प्रोग्राम है। कोई प्रमोशन नहीं है, कोई खास। एक SMS होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ईमेल होगा, दैट्स इट।
एंड लोग आ रहे हैं, और जब मैं प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ, बोनस के बारे में बता रहा हूँ, ऑफर के बारे में बता रहा हूँ, लोग आराम से ले रहे हैं। उतना दम नहीं लगाना पड़ रहा जितना पहले लगाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट सेवा एंड वैल्यू। अगर आपने सेवा और वैल्यू, आपके अंदर पैशन है, तो आप में से हर एक आदमी आसानी से ट्रेनिंग बन सकता है। सो हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू सर्व द वर्ल्ड विद योर नॉलेज? आप में से कितने लोग अपनी नॉलेज के साथ इस दुनिया को सर्व करना चाहते हैं? कितने लोग? कम ऑन, आई रियली वांट टू नो फास्ट। ओके, और हर किसी के पास नॉलेज तो है ही। ओके, हर किसी के पास नॉलेज तो है ही। ऑलराइट, सो सेवा, अगर ट्रेनर बनना है तो आपको यही मेंटालिटी अपनानी पड़ेगी दोस्तों। So this is my honest and sincere suggestion to all those trainers who are trained with me and are being trained with me. जितने भी foreigner trainers आते हैं वो सीधा बताते हैं, hey guys, I'm making $20 million and I've been living this kind of a lifestyle, एंड इस तरह की लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं ट्रेनर बन के, एंड यू कैन सेल योर कोर्सेज एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। दोस्तों, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कि अगर मैंने अपनी जिंदगी में 10 साल लगाए हैं कुछ सीखने में और वो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आई हैव ऑल द राइट्स टू चार्ज द मनी, राइट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेनिंग फील्ड में पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि आप, दुनिया जानती है, कोई किसी को फ्री भी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्री की दुनिया जानती है कि कोई वैल्यू नहीं करता, दुनिया भी वैल्यू नहीं करती। मेरा द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच प्रोग्राम फ्री है, शाम को शुरू होता है। पहले दिन 20,000 लोग लाइव कनेक्टेड थे, 1.5-2 लाख लोगों ने पहला वीडियो देखा, दूसरे दिन 1,50,000 ने देखा। ऑलराइट, सो फ्री है, तो 28 दिन का कमिटमेंट मेरा है, उनका नहीं है। उन्होंने सहूलियत के हिसाब से कभी सुबह देखा, कभी शाम को देखा, देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा, 10 मिनट का देखा, 15 मिनट का देखा, 25 मिनट का देखा, टीवी आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, किसी का फोन आ गया, कोई व्हाट्सएप आ गया, घर में एक सब्जी बनाना है, 7:30 बजे से 9 बजे का महिलाएं देखना तो चाहती है। पहले दूसरे दिन तो जैसे तैसे घर वालों को बोल दिया भैया 9 बजे के बाद खाना मिलेगा, लेकिन तीसरे दिन से घर वालों ने कहा तुम्हारा टीवी बंद। लोगों के इस तरह से मैसेज आते हैं, ओके। लेकिन फिर भी दोस्तों वैल्यू ऐड हो रही है, 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग वैल्यू कर रहे हैं। सो व्हाट आई वांट टू से इज, ट्रेनर बनिए, ट्रेनर बनना जरूरी है, लेकिन उस तरह के ट्रेनर बनिए जो सच में आपके सामने जो आ जाए उसकी जिंदगी को पूरा तरह से बदल दें। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, क्या आप में से हर किसी के पास कम से कम एक सब्जेक्ट की नॉलेज है जो आप सच में पढ़ा सकते हैं और दुनिया को उसकी ज़रूरत हो? जैसे कि कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। मान लीजिए दुनिया को ज़रूरत है आज की डेट में वीडियो एडिटिंग की, दुनिया को आज की डेट में ज़रूरत है सोशल मीडिया की, दुनिया को आज की डेट में ज़रूरत है इंस्टाग्राम की, दुनिया को आज की डेट में ज़रूरत है गेम्स कैसे खेलना है वो सीखने की। यू नो, कई सारे बच्चों को गेम्स कैसे सीखना है या कैसे अच्छा खेल सकते हैं उसके बारे में भी ट्रेनिंग लेते हैं। गेम्स कैसे बनाने हैं, एप्लीकेशंस कैसे बनाने हैं, इंटरनेट पे कैसे काम करते हैं, ओके, ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं, या फिर वीडियोस कैसे बनाते हैं, यूट्यूब वीडियोस कैसे बनाते हैं, किसी चीज़ को वायरल कैसे करते हैं, पोस्ट कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं, कैमरे को कैसे ऑपरेट करते हैं। ऐसे हज़ारों ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, ओके। ऐसे ही कई सब्जेक्ट प्रोग्राम हो सकते हैं, साइंस, मैथ्स, IAS एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास किसी भी एक सब्जेक्ट की जानकारी है, या अगर नहीं है तो क्या वो जानकारी आप अगले 3 से 6 महीने में ला सकते हैं? इट्स अ स्ट्रेट सवाल। क्या आपके पास ऐसा कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसकी आपको जानकारी है, और अगर नहीं है तो क्या ऐसा सब्जेक्ट की जानकारी आप अगले 3 से 6 महीने में रिसर्च करके डेवलप कर सकते हैं? आई एम श्योर आप में से 90% लोगों का उत्तर होगा 100% यस। इज दैट करेक्ट? आप में से 90% लोगों का उत्तर यही होगा, हाँ सर कर सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, मैं 3 से 6 महीने में अपनी जानकारी डेवलप कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं ट्रेनर बनना चाहता था 2009 में। मुझे ट्रेनिंग कौन से सब्जेक्ट में करनी है पता नहीं था, मुझे नहीं आता था कि कौन से सब्जेक्ट में ट्रेनिंग करूं। मैंने मेरे गुरु से पब्लिक स्पीकिंग सीखा था। तो मेरे से भी ये सवाल पूछा गया, भूपेंद्र तू ट्रेनर बनना चाहता है तो तुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें इंटरेस्ट है और जो तुझे अच्छे से आती है, और नहीं भी आती है तो थोड़े से और दिन तैयारी करके तू उसमें अच्छा मास्टरी कर सकता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा पब्लिक स्पीकिंग मैंने प्रोफेशनली सीखी थी, उसके लिए ऐसा कोई थॉट नहीं था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग को यूज़ ही करता रहूँ और पब्लिक स्पीकर ही बनूँ, ऐसा कोई थॉट नहीं था। यूट्यूब वगैरह, ये वीडियो वगैरह, ये कभी सोचा ही नहीं था वेबिनार वगैरह का क्या होगा। मैंने तो सिर्फ ये सोचा, हाँ यार पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं दुनिया को सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से सीखी है। तो 2-3 महीने और उसके अंदर डाल दिए,
पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक डाल दिए और मैंने पहला अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स लॉन्च किया 2009 में छोटे बच्चों के लिए, वो भी जॉब के साथ साथ। साल में 2 बैच किए, 7-7, 8-8 बच्चे मेरे पास इकट्ठे हुए और सभी बच्चों का एज था 10 साल, 12 साल, 15 साल एंड 7,500 रुपये मैंने चार्ज किया, क्योंकि मेरा जो किराया था, जो हॉल मैंने लिया था, एसी, ये वो, बिजली का बिल, सब कुछ मिला के मेरे पास शायद प्रॉफिट बचा होगा 25-30 हज़ार रुपये। मैंने ये किया क्योंकि मेरे को उस समय पब्लिक स्पीकिंग आती थी। फिर मेरे को समझ में आया कि एक टॉपिक से तो मैं पैसे नहीं कमा सकता, प्रॉफिट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉफिट भी तो ज़रूरी है। जॉब छोड़ रहे हो आप, जॉब छोड़ रहे हो तो घर चलाने के लिए 20,000 25,000 का प्रॉफिट तो 100% हर महीने आना चाहिए। अब वो पहले बैच से 25,000 आया, वो तो दूसरा बैच ऑर्गेनाइज करने में चला गया, अब क्या करें। तो समझ में आया कि और कुछ सीखना पड़ेगा। तो मैंने एक टॉपिक सीखा जिसका नाम था मेमोरी एनहांसमेंट। मैंने सीखना शुरू किया कि कैसे कोई भी चीज़ को फास्ट तैयार किया जा सकता है, कैसे किसी भी चीज़ को फास्ट सीखा जा सकता है, कैसे भी स्पीड रीडिंग, मेमोरी एनहांसमेंट, कॉन्सेंट्रेशन बिल्डिंग, ये तीनों टॉपिक मैंने सीखे। और ये टॉपिक सीखने में मुझे मुश्किल से आई थिंक लगा 1 महीने का समय। 1 महीने के बाद मैंने अपना प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, श्योर शार्प स्टडी स्किल्स या श्योर शार्प मेमोरी एनहांसमेंट प्रोग्राम। 1 महीने की स्किल से, और 1 महीने बाद मैंने मेमोरी एनहांसमेंट लोगों को सिखाना शुरू किया। ऐसे करते करते 1 साल के बाद जब मैंने अपना पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो मुझे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा कॉन्फिडेंस आ गया, 1.5 लाख के 1 साल में पार्ट टाइम में कमा लिए, तो फुल टाइम में तो मैं शायद 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए कमा लूंगा साल का। उतना मुझे जॉब में मिलता है। 19 मई 2010, 1 साल के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और तब से आज तक ट्रेनिंग के इस मंच पे खड़ा हूं दोस्तों। एक एक टॉपिक सीखता गया, सिखाता गया, सीखता गया, सिखाता गया, सीखता गया, सिखाता गया। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, ट्रेनर बनने के लिए बहुत ही सिंपल कुछ करना है। क्या करना है? गोल्डन ट्रायंगल, ऑलराइट। और ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है समझिए। सीखो, पहली चीज, इंप्लीमेंट करो एंड सिखाओ। ओके तो कई लोग कहते हैं ट्रेनर बनना क्या इतना सरल है? सीखो, इंप्लीमेंट करो, सिखाओ, सीखो, इंप्लीमेंट करो, सिखाओ, सीखो, इंप्लीमेंट करो, सिखाओ, सीखो, इंप्लीमेंट करो, सिखाओ। मैं कहता हूं इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है। कोई भी एक टॉपिक सीखो, इंप्लीमेंट करो, सिखाओ, दैट्स इट। मैंने बिजनेस के बारे में 2012 में सीखना शुरू किया। वो सारी चीजें जो सीख रहा था अपने बिजनेस में जितनी इंप्लीमेंट हो सकती थी करना शुरू किया और सिखाना शुरू किया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं 2012 में था तो मेरे पास एम्प्लॉइज ज्यादा नहीं थे, तो मैंने सीखा, सिखाया और बाद में इंप्लीमेंट किया जब मेरे पास लोग हो गए। तो कभी कभी ये भी साइकिल चलता है, सीखो, सिखाओ एंड इंप्लीमेंट करो, क्योंकि जब आप सीखते हो और सिखाते हो तो वो आपके लाइफ में परमानेंट होता है। एंड दोस्तों, ट्रेनिंग सबसे आसान तरीका है जिससे कि आपकी नॉलेज फास्ट बढ़ सकती है, क्योंकि जब आप यहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा बोलते हो, लोगों का किसी भी तरह का कोई भी सवाल आ सकता है और आपने अगर उस सवाल का उत्तर दे दिया अच्छे से तो लाइफ सेट है। अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो लाइफ सेट नहीं है, लोग आपको हंसी उड़ाएंगे। तो ट्रेनिंग की प्रक्रिया में आप शार्प बनते हैं, स्मार्ट बनते हैं। ट्रेनिंग की प्रक्रिया में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी आई थिंक सारी स्किल्स बढ़ती है, पब्लिक स्पीकिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, सभी की सभी स्किल्स बढ़ती है। एम आई राइट? इसीलिए ट्रेनिंग सबसे पावरफुल प्रोफेशंस में से एक है दोस्तों। राहुल ओके, ट्रेनिंग सबसे पावरफुल प्रोफेशंस में से एक है। कई लोग मुझे पूछते हैं क्या सच में सर मैं ट्रेनर बन सकता हूँ? इज इट सो ईजी? मैं कहता हूँ देखिए, ईजी कुछ भी नहीं है। 5 से 10 साल चलना पड़ता है, 5 से 10 साल का कमिटमेंट लगता है। तो मैं लोगों को कहता हूँ ट्रेनर कभी मत बनिए अगर आप शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 1 साल के अंदर मैं करोड़ों कमा लूँ, ट्रेनर मत बनिए। अगर आप चाहते हैं 1 साल के अंदर मैं पूरी दुनिया में छा जाऊँ, तो ट्रेनर मत बनिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं तो सभी को फटाफट ओवरटेक कर जाऊँ, तो आप ट्रेनर मत बनिए। फटाफट नहीं हो पाएगा कुछ भी काम। सबको आप ओवरटेक कर पाएंगे, सबसे ज़्यादा आप अपना नाम बना पाएंगे, सबसे ज़्यादा आप पैसा भी कमा पाएंगे और सबसे ज़्यादा ज़िंदगियों को भी आप चेंज कर पाएंगे। लेकिन कमिटमेंट आपको कम से कम 8 साल, 10 साल, 15 साल
का देना पड़ेगा। 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का कमिटमेंट देना पड़ेगा। दोस्तों ये छोटा प्रोफेशन नहीं है, ये आसान प्रोफेशन नहीं है, इसमें कमिटमेंट लगता है। आज मुझे लोग इसलिए पैसा दे रहे हैं क्योंकि वो मुझे 10 साल से मार्केट में देख रहे हैं। वो जानते हैं कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, वो जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू हूं, वो जानते हैं कि मैं वेबिनार में कंसिस्टेंसी है, वो जानते हैं कि पिछले 10 साल से मैं बिजनेस कोचिंग में कंसिस्टेंट हूं। जब कंसिस्टेंट कोई भी आदमी रहेगा तो वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। जो मुझसे ज्यादा कंसिस्टेंट है वो उससे ज्यादा, क्योंकि सिंपल है, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट ओनली बिल्ड्स योर ऑडियंस। ट्रस्ट से ही आपका ऑडियंस बनता है, और जब ऑडियंस एंड ट्रस्ट बनता है तो ही आपका मनी बनता है। एम आई राइट और रॉन्ग? इट्स सिंपल, इट्स अ इक्वेशन। ये हर बिजनेस में है, ट्रेनिंग में ही नहीं, लेकिन ट्रेनिंग में ज्यादा ये काम करेगा क्योंकि सिंपल है, ट्रेनिंग में आप सिर्फ शब्द बोल रहे हो और शब्दों का पैसा दे रहा है। बाकी जगह तो अगर किसी ने फोन बेचा तो फोन का पैसा दे रहा है, बता सकता है फोन से देखो ये फीचर्स हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। ट्रेनिंग में आप सिर्फ शब्द बोल रहे हो कि आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका बिजनेस ब्रॉड हो जाएगा। लेकिन ये ट्रस्ट कैसे आएगा? जब आदमी देखेगा कि ये बंदा सालों से कर रहा है। जब 1000 लोगों को हम ट्रेन करते हैं तो 5 लोग टेस्टिमोनियल भेजते हैं, 25 लोग टेस्टिमोनियल भेजते हैं, 50 लोग टेस्टिमोनियल भेजते हैं। वो टेस्टिमोनियल दुनिया तक जाते हैं। वो टेस्टिमोनियल या दुनिया एक दूसरे को बताती है, अरे यार मेरी जिंदगी में बदलाव आया, तेरी में भी आएगा। वहां से धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड होता है, और वो ऑडियंस ही आपके साथ सीखना चाहता है, क्योंकि हर ऑडियंस को पता है बिना सीखे तो ग्रोथ होगी नहीं, और कोई भी घर आके सिखाएगा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको ट्रेनर बनना स्पेशली आपके घर आके आपको पर्सनल अटेंशन दे के सिखाऊंगा, आई थिंक यू आर रॉन्ग, क्योंकि मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया। ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है, ये एक्सपेक्टेशन ही रॉन्ग है। सो दोस्तों, हर आदमी को आज की डेट में ट्रेनर बनने का ख्वाब है, और बनना भी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, आपके पास जो भी नॉलेज है उसको एनकैश करना ही चाहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना ही चाहिए। मान लीजिए आपने एक बिज़नेस खड़ा किया, बड़ी मुश्किल से वो बिज़नेस आपने शुरू किया, बहुत सारी अड़चनें आई, ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, और आपने उसको खड़ा करने में 10 साल का एफर्ट लगाया, 15 साल का एफर्ट लगाया, और 10-15 साल के एफर्ट लगाने के बाद वो कंपनी आ गई 25-30 करोड़ रुपए में। ओके, अब आपको पूरा एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट के क्या सर्टिफिकेट्स होते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या होते हैं, लेबर का क्या प्रॉब्लम है, माल का क्या प्रॉब्लम है, मटेरियल का क्या प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन का क्या इश्यूज है, आपको क्वालिटी सिस्टम्स के बारे में पता है, आपको सारे आटे दाल का भाव मालूम है। अब क्या आप किसी यंगस्टर को ये चीज़ सिखा सकते हैं? 100% सिखा सकते हैं, क्योंकि आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल आपने ये बिजनेस शुरू से किया है। तो क्या आपको ये सिखाना चाहिए या अपने साथ ही लेके इस दुनिया से चला जाना चाहिए? आपको इसको सिखाना चाहिए। इसीलिए कहता हूं हर आदमी को ट्रेनर बनना जरूरी है। उसके पीछे रीजन है, एक बॉस अगर अच्छा ट्रेनर होगा तो वो अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड कर पाएगा। अगर एक बॉस बहुत अच्छा ट्रेनर होगा तो वो हमेशा अपने सप्लायर्स को, अपने कस्टमर्स को राइट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना पाएगा। अगर कई बार हम जाते हैं किसी कंपनी में और कंपनी कहती है यार हम बार बार अपने एम्प्लॉयज़ को, नया एम्प्लॉय आता है उसको ये सिखाते हैं, बार बार हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्या करें हम? तो मैं कहता हूँ ट्रेनिंग मॉड्यूल बना दो। आपका नया बंदा आया है, आपने उसको एक बार सिखाया कि क्वालिटी सिस्टम कैसे काम करता है, आपने उसको एक बार सिखाया, अब उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रॉपर बना दो, ताकि दूसरा नया बंदा आए तो वापस से सिखाना ना पड़े। उसको बोल दो ये वीडियो देख, फिर मेरे से आके मिल, बता क्या किया। अगर आप एक अच्छे ट्रेनर हुए तो आप डुप्लीकेशन कर पाओगे। अगर आप एक अच्छे ट्रेनर हुए तो आप अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। अगर आप अच्छे ट्रेनर हुए तो आप शायद पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस जमा पाओ। कई सारे बिजनेसमैन हैं जो बहुत अच्छा बात करते हैं, ट्रेनिंग अच्छा देते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट उनकी ख्याति दुनिया में फास्ट पहुंच रही है, उनको हर जगह बुलाया जाता है। जैसे मेरे प्रोग्राम में मैंने ए वैल्यूमिनी सर को बुलाया, 2000 करोड़ का कंपनी चलाते हैं। क्या बात करने का अंदाज है, क्या ट्रेनिंग देने का अंदाज है, अपने सिस्टम को ट्रेन करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, और क्या अंदाज से ट्रेन करते हैं, हंसते हंसते 2 लाइनें बोल के मस्ती से। एंड नो डाउट कि 2000 करोड़ की कंपनी बन गई है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि 2000 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए जो स्किल चाहिए वो ए वैल्यूमिनी सर के पास है। एंड दैट्स द गेम माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो हाउ डू यू रियली बिकम दिस, एंड इस ट्रेनर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, आगे चलते हैं। ओके, सो गुड, नाउ
you already know into a super profitable coaching and training business. Okay, how to turn what you already know. यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भूपेंद्र सिंह राठौड़ की तरह मोटिवेशनल स्पीकर बने या आप किसी की तरह सेल्स के ट्रेनर बने. मैं कहता हूं हाउ यू टर्न व्हाट यू ऑलरेडी नो, okay, into a super profitable training business. What you already know is the most important line here. What you already know. श्याम, ये थोड़ा सा तिरछा क्यों है? Can you just set it? Okay. How to turn what you already know into a super profitable coaching and training business. जो आप जानते हैं, जो आप सीखते हैं, जो आप बोलते हैं, उसी को आपको बढ़िया से बिजनेस में बदलना है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप में से हर आदमी को कोई ना कोई नॉलेज है, कोई ना कोई नॉलेज है. उस नॉलेज को ही आपको एनकैश करना है. आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज मिली है, उस नॉलेज को आप एनकैश कीजिए एंड उसी को दुनिया को आपको सिखाना है. अब कई लोग कहते हैं कि मैं ट्रेनर क्यों बनूं, वाई शुड आई बिकम अ ट्रेनर. तो ट्रेनर बनने के बहुत सारे रीजन है. आई विल स्किप द स्लाइड, बट क्योंकि यहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल है. ट्रेनर बनना आपकी एक सफलता की गारंटी है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल से लेके आपकी सारी की सारी चीज़ें इसमें इंप्रूव होती है. आज प्रेजेंस ऑफ माइंड इंप्रूव होता है. मैं गांव से पढ़ा लिखा, सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा आदमी आज बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूं, या आज मुझे यूनाइटेड नेशंस जैसी जगह पे जाके बात करने का मौका मिला. आज मैं दुनिया में 35 लाख लोगों को इंस्पायर कर चुका हूं, या हर रोज 10-5 हज़ार लोगों के सामने बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती. आज मेरा आस्था टीवी पे प्रोग्राम आ रहा है, थोड़े दिन पहले जी न्यूज़ पे मैं लाइव था. इस तरह के इतने सारे चीजें मेरी जिंदगी में हो पाई है. डर नहीं लगता. किसके साथ कैसे उठना बैठना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके मैनर्स, आपके एटिकेट, आपके सब कुछ बदलता है ट्रेनिंग के फील्ड से. इसीलिए यू शुड बिकम अ ट्रेनर. नंबर 2, आपकी नॉलेज पूरी दुनिया तक आप पहुंचा सकते हो. नंबर 3, आपका सेपरेट बिजनेस हो. मान लीजिए आज मेरा रिसोर्ट का बिजनेस है. जितने लोग 35 लाख लोग मेरे को जानते हैं, वो मेरे रिसोर्ट के बारे में जानते हैं. वो 35 लाख लोग मेरी किताब के बारे में जानते हैं. मेरा खुद का पर्सनलाइज्ड ऑडियंस है. आज मैं किताब लिखूं तो वो बिकेगी, आज मैं कोई कोर्स लॉन्च करूं तो वो बिकेगा, आज मैं किसी के साथ एसोसिएट होकर कुछ भी नया करने की कोशिश करूं तो वो भी बिकेगा. Am I right? क्योंकि सिंपल है, इतना बड़ा ऑडियंस मैंने अपने लिए क्रिएट किया है. कोई आदमी ने 2 करोड़ लोगों का ऑडियंस क्रिएट किया है तो उसका इन्फ्लुएंस 2 करोड़ लोगों के पास है. किसी ने 5 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस किया है तो 5 करोड़ लोगों का इन्फ्लुएंस उनके पास है. ये हमेशा फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे. इन लोगों को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी. इन लोगों को कभी भी इमोशनल चैलेंजेस ज्यादा नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट द पीपल. ओके, मेरे पास अगर 35 लाख लोगों का ऑडियंस है, 35 लाख लोगों के ऑडियंस में अगर मैं एक किताब भी लॉन्च करता हूं तो हर महीने लाख रुपए की किताब मेरी बिकेगी. अगर इन 35 लाख लोगों के बीच में मैं कुछ भी लॉन्च करता हूं, मतलब इट्स अ बिग सिक्योरिटी. अनदर थिंग, आज जॉब आप कर रहे हैं, जॉब का क्या पता कब आपकी जॉब चली जाए. आप जॉब के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी और चीज के लिए काम कर रहे हैं. आई थिंक इट कैन बी अ वेरी शॉर्ट लिव्ड थिंग. कभी भी ये गायब हो सकती है, कभी भी ये जा सकती है, कभी भी आपको स्ट्रेस दे सकती है, कभी भी आपको तनाव दे सकती है. एंड दोस्तों, ट्रेनिंग नोबल प्रोफेशन है. इससे जिंदगियां चेंज होती है, लाइफ चेंज होती है. बहुत ईजी है, बहुत कम दाम में शुरू हो सकता है, बहुत ईजीली इसको बंद कर सकते हो. आप चाहो जब इसको बढ़ा सकते हो, चाहो जब इसको घटा सकते हो, चाहो जितना बड़ा आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो. और वन मोर इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण आप में से हर एक इंसान को ट्रेनर बनना चाहिए, वो है ट्रेनिंग से मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आसानी से डेवलप हो सकती है. ट्रेनिंग से नेटवर्किंग आसानी से डेवलप हो सकती है. पहले जब मैं सीखता था, कंपनीज में था, मैंने 10 साल काम किया. 10 साल में मैं एक भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को नहीं जानता था. और आज मैं ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में हूं. आज मैं कम से कम 1000 इन्फ्लुएंशियल पीपल को जानता हूं जो कि इस कंट्री में कुछ बड़ा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं. वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनमें से कुछ एजुकेशन के फील्ड में है, कोई वाइस चांसलर हैं किसी यूनिवर्सिटी के, कोई फिल्म स्टार है, कोई बहुत बड़ा शेफ है, तो कोई और है. दोस्तों, आज 1000 के आसपास इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ को आप जानते हो. क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग से आपका नेटवर्किंग भी बढ़ता है. और जहाँ जहाँ नेटवर्किंग बढ़ता है वहाँ वहाँ रास्ते खुलते जाते हैं. तो खैर, फ़ायदे बहुत हैं ट्रेनिंग के, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है. आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग ऑलरेडी मेनी ट्रेनर्स, तो यू नो अबाउट दैट. नाउ, आपको ट्रेनर बनने के लिए एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. ट्रेनर बनने से देखिए, जितने भी पावरफुल लोग हैं, उन सभी जितने भी मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, वो लोग सभी मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम में बिलीव करते हैं. आपको पता है, वॉरेन बफेट के पास 83 इनकम स्ट्रीम्स हैं. ओके, 83 इनकम स्ट्रीम्स है. और ये कहते हैं कि 83
में से मिनिमम 7 आपके पास होनी चाहिए एक मिलियनेयर बनने के लिए। मिलियनेयर बनना मतलब 7.5 करोड़ रुपए हर साल कमाना या $10 लाख कमाना। ये मिलियनेयर की मिनिमम 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम कौन कौन सी है ये समझ लेते हैं। एक्टिव इनकम, जो इनका जॉब हो सकता है, इनका एक्टिव बिजनेस हो सकता है, कोई और मल्टीपल बिजनेसेस की इनकम, ओके। इंटरेस्ट की इनकम, इनके पास पैसा देने के कारण इंटरेस्ट आता है, एफडी से इंटरेस्ट आता है और कई चीज़ों से। डिविडेंड इनकम, ये लोग किसी के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, उनसे उनको डिविडेंड मिलते हैं, उनसे उनको बोनस शेयर्स मिलते हैं। रेंटल इनकम, इनके सभी के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऐसे ऑफिसेज या कोई चीज़ें होती है जिनको ये रेंटल पे देते हैं। कैपिटल गेन्स, ओके, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदना बेचना जिसके कारण कैपिटल गेन्स होता है। और रॉयल्टीज़ एंड लाइसेंसिंग, जैसे किताबें लिख दी, अपने ऑडियोज़ बना दिए, वीडियोज़ बना दिए, प्रोडक्ट्स बना दिए, ये रॉयल्टी इनकम कहलाती है। ये मिनिमम 7 इनकम स्ट्रीम्स एक मिलियनेयर की होती है। एंड दोस्तों, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल। इस दुनिया में 4 तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, और ये मेरा थॉट नहीं है, ये रिच डैड पुअर डैड से लिया गया है, ओके। कौन कौन से 4? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। ये आपने पढ़ा ही होगा। एम्प्लॉय, सिंगल इनकम स्ट्रीम, okay, single income stream, all right. Employee, most of them have one income stream, active source of income, सिर्फ एक, क्या है? जॉब। और ये डायनामाइट पे बैठे हैं। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम इनकी जॉब हो सकती है, या इनकी एक छोटी सी दुकान हो सकती है, या कोई भी एक चीज जो ये कर रहे हैं। व्हाट पीपल ऑलवेज स्ट्रगल, दीज पीपल ऑलवेज स्ट्रगल इन लाइफ। इनका फाइनेंशियल स्ट्रगल रेयरली कभी एंड होता है, हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। कैन यू बीट दैट? मतलब एक इंसान 25-30 साल स्ट्रगल ही कर रहा है, जब से कमाना शुरू किया है तब से एंड ऑफ लाइफ तक स्ट्रगल ही कर रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू, कई लोग इस कैटेगरी में हैं, और आपको तो पता ही है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं? लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, ओके, ऑलराइट। मैं कहता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड वो है जो अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे नहीं डाल रहा। जैसे कि कोई इंसान दुकान खोल के बैठा है तो वो बिजनेसमैन, लेकिन वो दुकान का शटर भी खुद ही ऊपर कर रहा है, शटर डाउन भी खुद ही कर रहा है, गल्ले पे भी खुद ही बैठ रहा है, बिना उसकी मर्जी के पंखा भी चेंज नहीं हो रहा, लाइट भी चेंज नहीं हो रही, उसके बिना मर्जी के ना एक झाड़ू एक्स्ट्रा नहीं आ रही। ऐसा इंसान जो हर चीज में घुसा रहता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खुद को हार्डेस्ट वर्किंग एम्प्लॉय है। इसके पास भी जनरली एक सोर्स ऑफ इनकम ही होता है, क्योंकि ये हर चीज में फंसा रहता है, तो ये बहुत ज्यादा चीजें कर नहीं पाता, इसका पूरा टाइम एक ही चीज कंज्यूम कर देती है। एंड दे ऑल्सो डोंट मेक मोर मनी। ये हो सकता है जॉब वाले से थोड़े सुखी हों, क्योंकि थोड़े से फ्रीडम इनके पास हो सकता है, बट जनरली दे आर नॉट फ्री। बट 3rd and 4th कैटेगरी के लोग जो हैं, ये लोग अमेजिंग है। ये लोग बिल गेट्स की तरह हैं, ये लोग वॉरेन बफेट की तरह हैं, ये लोग एंथनी रॉबिन्स, जेफ बेजोस या इन लोगों की तरह हैं। इन लोगों का कैटेगरी अलग ही है। They have multiple streams of income, they make money, and average American has 7 strategies of income and Warren Buffett has 83 streams of income. ये लोग बहुत अलग लोग हैं, and that's the problem with normal people. Normal people does not have all these income sources. एक normal person के पास कभी नहीं होता, they have only one stream of income. इन लोगों के पास सिर्फ एक ही stream of income है। दोस्तों, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, और मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को बनाने का भी प्रोफेशन है। मैंने आपको कहा कि मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम के बारे में बता रहा हूं क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, और इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को आपको दूर करना पड़ेगा। जैसे आज सुबह मैं पूछ रहा था एक चीज़, पढ़ रहा था एक चीज़ कि क्यों कई लोग रिच नहीं बनते, तो मैंने रियलाइज़ किया 3 रीज़न से आदमी रिच नहीं बनता। पहला रीज़न जिसके कारण आदमी रिच नहीं बनता वो ये है कि वो कभी भी कैलकुलेट नहीं करता। एक नॉर्मल आदमी अपने पैसे को कैलकुलेट ही नहीं करता। उसके अकाउंट में सैलरी आई, अकाउंट में क्रेडिट हो गई, अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद वो इंसान बस उसको खर्च करता रहता है। सब्जी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, वो अपने पैसे का टैली नहीं करता। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, उसकी नज़र हमेशा फाइनेंस पे रहती है। अरे यार कितना पैसा अकाउंट में, अच्छा कितना खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, ये खरीदना है, नहीं खरीदना है। वो डेली उसका सीए उसको अकाउंट का स्टेटमेंट भेजता रहता है, उसका सीए उसको बोलता है आज टीडीएस पे करना है, आज जीएसटी पे करना है, आज इनकम टैक्स करना है, आज एडवांस टैक्स पे करना है, आज ऐसा करना है, आज वैसा करना है। मतलब ये हमेशा ऑन द एज है, इसके पास हमेशा नंबर्स हैं। ओके, नाउ ट्रेनिंग में आपको नंबर्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग इज अ बिजनेस। वैसे देखा जाए तो बिजनेस नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें पैसा इन्वॉल्व है।
आपको पैसा लेना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है। आपको ये आज मैं जो प्रोग्राम डिलीवर कर रहा हूँ, इसके लिए जो भी स्टूडियो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको बनाने के लिए 5-10 लाख रुपए का पैसा लगा है मुझे, राइट। इतना पैसा लगने के बाद ये प्रोग्राम हो पा रहा है। आज अगर मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 28 दिन का फ्री प्रोग्राम, सुबह मेडिटेशन का फ्री प्रोग्राम, एक्सरसाइज हम लोगों को करवा रहे हैं, पसीना लोगों का बहा रहे हैं, एंड इसके पीछे रीज़न है ताकि हम लोगों को फिट कर सकें, हम लोगों को मेंटली फिट कर सकें, इमोशनली फिट कर सकें। लेकिन उस पूरे प्रोग्राम को 1 महीने के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए अप्रैल की पूरी मेरे महीने की टीम की सैलरी एंड हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह की कीमत करीब 12 से 13 लाख रुपए, मई का 12 से 13 लाख रुपए, 45 लाख रुपए हमने एडवर्टाइजिंग वगैरह में खर्च किया, टोटल 70-75 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, तब जाके हो पाया है। सो दैट इज वाई। लेकिन ये इतना कैसे हो सकता है जब आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो, ऑलराइट, अदरवाइज देन नथिंग हैपेंस। सो देन द क्वेश्चन कम्स, हाउ वी कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम एंड हाउ वी कैन हैंडल और लिव ए सक्सेसफुल लाइफ। आपको ये सवाल हो सकता है, क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है? क्या हम में से हर कोई ये कर सकता है? क्या हम में से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? क्या हम में से कोई भी बहुत आगे बढ़ सकता है? सो द आंसर इज कोचिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस कैन हेल्प यू अचीव ऑल दीज थिंग्स, एंड द रीजन इज क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंस बिल्ड होता है, इसमें आपका स्किल्स बिल्ड होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं, आपको CASH कैश चाहिए तो आपको KASSH इस पे फोकस करना है। तो KASSH पे फोकस करोगे तो CASH आ जाएगा। तो KASSH यानी कि नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, स्ट्रैटेजी एंड हैबिट्स, ये सारी चीजें ट्रेनिंग के बिजनेस में बिल्ड होती है, आपको बिजनेसमैन बनाती है ये, क्योंकि आप लोगों को बिजनेस के बारे में सिखाते हैं। तो कई लोग पूछते हैं, BSR आप इतना बात कर रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, हैव यू अचीव्ड समथिंग? दोस्तों वैसे तो आप में से 90% लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं शायद। आई वॉज बॉर्न नॉट रिच, मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मैं राजस्थान से हूँ, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, अंग्रेजी नहीं आना, कॉन्फिडेंस नहीं होना, ये नॉर्मल बेसिक प्रॉब्लम्स जो कि एक मिडिल क्लास बच्चे की रहती है। एंड आज पिछले साल मैं आपको इतना बता देता हूँ, पिछले साल मैंने 10 करोड़ रुपीज़ का ट्रेनिंग बिजनेस किया है। इस महीने, ये महीना जो है चल रहा है अभी, मई का महीना, इस मई के महीने में ऑलरेडी हम लोगों ने 95 लाख रुपीज़ का बिजनेस कर लिया है। ओके, अप्रैल के महीने में हमने 58 लाख रुपीज़ का बिजनेस किया, मई के महीने में ऑलरेडी हम 90 लाख रुपीज़ के ऊपर हैं। इस साल हमारा टारगेट बहुत एम्बिशियस है, 24 करोड़ रुपए हमारा टारगेट है, प्लस हमारे जितने भी एसोसिएट है, हमारा एक प्रोग्राम होता है लर्न एंड अर्न, जिसके साथ जुड़ के काफ़ी लोग हमारे साथ मदद करके पैसा कमाते हैं, उनका भी पैसा बढ़ता है, हमारा भी पैसा बढ़ता है। वो प्रोग्राम में कम से कम हमारा 100 करोड़ का टारगेट है इस साल। इट्स नॉट द इंडस्ट्रियल एज, सो सिंपल। आज के ज़माने में सबसे पावरफुल बिजनेस कौन सा है? ओके, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एंथनी रॉबिन्स, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कोच, सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कहता है, बोलता है आज से 10 साल पहले ना प्रोडक्ट का जमाना था, लेकिन बोलता है आज जो जमाना है वो कम्युनिकेशन का जमाना है। आज प्रोडक्ट तो कईयों के पास है, लेकिन जो प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट कर सकता है उसका जमाना है। आज कम्युनिकेशन एज है, और कम्युनिकेशन एज में सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज बिजनेस। दुनिया में जिसके पास प्रोडक्ट है वो पैसा नहीं कमा रहा है, जो प्रोडक्ट की नॉलेज को ढंग से लोगों को बता पा रहा है, उनको ट्रेन कर पा रहा है, वो पैसा कमा रहा है। इट्स ए नॉलेज एज, नॉलेज बिजनेस है ये नॉलेज बिजनेस का जमाना है। और इसीलिए दोस्तों नॉलेज बिजनेस इतना फलेगा फूलेगा। बायजूस जैसी कंपनी आज $1 बिलियन की कंपनी है, आई थिंक $3-4 बिलियन के आसपास। बायजूस क्या करती है? छोटे बच्चों को सिखाती है कि कैसे वो ढंग से पढ़े हैं, उनका ब्रेन कैसे है, उन्होंने एप्लीकेशंस बना रखी है और $1 बिलियन में कमाती है। कैन यू इमेजिन? आज नॉलेज बिजनेसेस $1 बिलियन के बनने लग गए। आज से पहले कभी सुना था ये? और वो भी एक छोटी एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज बिजनेस। आज हम जैसे ट्रेनर्स, देयर आर कपल ऑफ ट्रेनर्स इन इंडिया जो कि 100, 200, 500, 1000 करोड़ कमा रहे हैं। ये इंडिया की बात कर रहा हूं। फॉरेनर्स तो एंथनी रॉबिन्स जैसे लोग 50 हज़ार करोड़ कमा रहे हैं इन्हीं बिजनेसेस से, 50,000 करोड़। मतलब स्काई इज द लिमिट। और आने वाले टाइम में ये क्या कम होगा? नहीं, आने वाले टाइम में अवेयरनेस बढ़ रही है। आज हर आदमी कोर्स खरीदना चाहता है दोस्तों। गांवों से हमारे कई लोग बच्चे कोर्स खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है यार वास्तव में सीखे बिना आगे कैसे बढ़ेंगे, और गांव में मुझे कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा, तो अच्छे ट्रेनर के कोर्स लेते हैं। So knowledge business is increasing and it is an ever increasing business and can create a business around your knowledge। और आज से पहले तक नॉलेज फ्री दिया जाता था, हम किसी को ओपिनियन दे देते थे, वो ओपिनियन हमसे लेके जाता था, हमारे कुछ नहीं। आज ओपिनियन देने के जब पैसे भी मिल रहे हैं, और ओपिनियन जब पैसा देके, आज मेरा बिजनेस कोचिंग का कोर्स चलता है, 3.5-4 लाख रुपए का फीस रहता है।
एक भी बात एक बिजनेसमैन को बताता हूं, वो तुरंत उसको इंप्लीमेंट करता है, तुरंत रिजल्ट लाता है और उसका बिजनेस ग्रो करता है। Robo.in 1 करोड़ रुपए पे भी नहीं था जब हमारे पास आया था, 2-3 साल के अंदर आज 24 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। ओके, इस तरह का ओपिनियन से जब उनको 24 करोड़ कमाने में हेल्प हो सकती है, तो ओपिनियन से हमारा भी तो थोड़ा सा शेयर बनता है। जो जितना पैसा देता है ओपिनियन का, वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है। आज आनंद महिंद्रा ऐसे ही ग्रो नहीं कर रहा, आनंद महिंद्रा ग्रो कर रहा है क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो उनको रियल लाइफ ओपिनियन देते हैं, और आनंद महिंद्रा साहब उनको करोड़ों रुपए का सैलरी देते हैं, करोड़ों का, लाखों का नहीं, करोड़ों का। मैंने सिर्फ उनकी एक कंपनी में ट्रेनिंग किया था, महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस। महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस के सीईओ का पैकेज था 35 करोड़ रुपए। कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज द पावर ऑफ दिस। सो ये सारे जो ट्रेनर्स हैं, ये 50,000 करोड़ कमा रहा है, ये डीन ग्रेजियोसी भी इसके साथ मिलकर करीब 1,000-2,000 करोड़ कमा ही रहा होगा। सो दीज पीपल आर चेंजिंग द वर्ल्ड एंड दीज पीपल आर रियली क्रिएटिंग $1 billion बिजनेस। दे ऑल हैव क्रिएटेड द बिजनेस अराउंड देमसेल्व्स। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जहां जहां आपकी नॉलेज जाती है, वहां वहां आपका नाम जाता है, वहां वहां आपका पर्सनल ब्रांड भी बनता है, वहां वहां आप में से हर किसी का चेहरा एक वैल्यू बनता है। दे हैव टर्न्ड देयर नॉलेज इनटू अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग एंड कोचिंग बिजनेस, एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट। यू हैव ऑल्सो डन समथिंग। क्या आप किसी एक चीज को प्यार करते हैं तो आप भी अपने इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, सो लोग मुझसे पूछते हैं, भूपेंद्र हैव यू डन इट? सो आई जस्ट वांट टू से आई हैव डन इट दोस्तों। हियर आर द फ्यू वेज यू कैन बिकम अ कोच, यू कैन राइट अ बुक, यू कैन क्रिएट योर ऑनलाइन कोर्सेज। मैंने ये सारी चीजें की है। आज ट्रेनर बन के क्या क्या कर सकते हो? आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, आप कॉपी राइटर बन सकते हो, आप सोशल मीडिया एडिटर बन सकते हो, आप ब्लॉगर बन सकते हो, आप यूट्यूबर बन सकते हो। आपके लिए आज की डेट में ऑडियंस की कमी नहीं है। आज से पहले के ज़माने में क्या होता था, आदमी ट्रेनर बनने में डरता था बहुत ज़्यादा। मैं जब ट्रेनर बन रहा था, कोई सजेस्ट ही नहीं करता था ट्रेनर बनने की, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आता था ऑडियंस कहाँ से लाओगे, हॉल में ऑडियंस कैसे बिठाओगे, उसके लिए सेल्स टीम रखो तो बहुत पैसा देना पड़ेगा, उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप उसके लिए ऑनलाइन कुछ होता ही नहीं था, आप खुद भाग के वो करोगे तो आप कैसे लाओगे? इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। लेकिन दोस्तों आज का जो एरिया है, ये ईरा है, अब वो ज़माना नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और तभी आपकी ग्रोथ होगी। आज दोस्तों नए काफ़ी सारे फील्ड हो चुके हैं, और उनमें से सभी फील्ड में, चाहे आप डॉक्टर भी हैं तो भी आप एक अच्छे ट्रेनर भी बने, ताकि आप दूसरों को ये सिखा सकें कि कैसे अच्छा डॉक्टर बनना है। आज कई लोग सीए हैं, लेकिन वो सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सीए अच्छा बना, लेकिन मैं अच्छा पढ़ा भी सकता हूं। ओके, आज मेरे सीए हैं हनुमंत राव जी, उन्होंने सीए बने, आज वो कोचिंग भी देते हैं लोगों को। आज उन्होंने बुक लिखी है, नो योर बैलेंस शीट, वो बुक अच्छा बन रही। क्योंकि आप एक कोच बनते हैं तो आप अपना बुक निकाल सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। दैट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड। आई स्टार्टेड विद वन इनकम सोर्स। पहले मैं सिर्फ ट्रेनिंग डिलीवर करता था, उसके बाद आई बिकेम अ कोच, ट्रेनर, कंसल्टेंट। अब मैं कोचिंग भी करता हूँ, कंसल्टेंट भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, एंड उसके अलावा मेरे पैसिव इनकम सोर्सेज भी हैं। पैसिव इनकम सोर्सेज में मैंने अपनी किताब लिखी, पैसिव इनकम सोर्सेज में मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आदमी पैसा पे करके मेरा कोर्स खरीद रहा है। अभी मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, फिर भी मेरी कुछ कंपनियाँ ऐसी है जो कि चल रही है, कुछ कंपनियाँ जो मेरे कंसल्टेंट्स हैं, कोचेज है, मेरे क्लाइंट्स हैं, उनकी 2-3 कंपनीज में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ। मुझे वहाँ से नॉमिनल पैसा आता है, कहीं से 50,000, कहीं से 1 लाख, कहीं से 2 लाख, लेकिन वो आ रहा है। आज मेरा यूट्यूब चैनल कोई ना कोई देख रहा होगा इस समय, वहाँ से पैसा आ रहा है। मेरे इन्वेस्टमेंट्स है, मेरे शेयर मार्केट्स में है पैसा, हैव माई ओन रिसोर्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स। आई थिंक 10 से ज़्यादा इनकम सोर्सेज हैं। सो दोस्तों, अब ये इनकम वगैरह की बात हो गई। अब आप कहेंगे फॉरगेट अबाउट इट, सर मुझे ये बताइए ट्रेनर कैसे बनूं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू 10 ways to start your coaching and consulting business. ओके, 10 तरीके हैं, 10 स्टेप्स हैं। ये 10 चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये 10 स्टेप्स, वैसे तो ये 10 स्टेप्स में एक एक स्टेप को मास्टर करने में आपको 2-2, 3-3, 5-5 साल लगेंगे दोस्तों। ओके, लेकिन आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से शुरुआत है, ये हर स्टेप को समझना जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द फर्स्ट वन। आर यू रेडी? तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप ट्रेनर बनेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। ओके, क्योंकि लोगों को लगता है ट्रेनिंग बिजनेस में क्या लगता है, आदमी बोल ही तो रहा है,
नहीं दोस्तों, आज की डेट में ट्रेनिंग बिजनेस काफ़ी डिमांडिंग हो गया है। डिमांडिंग क्यों हो गया है? क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, हर जगह आपकी पोस्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके वीडियोस अच्छे होने चाहिए, आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड वगैरह अच्छा होना चाहिए, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, आप जहाँ बात करो वहाँ पर आप वैल्यू ऐड करनी चाहिए, उसके लिए आपको बुक्स भी खरीदनी है, उसके लिए आपको टीम भी चाहिए, उसके लिए आपको आउटसोर्सिंग भी चाहिए, उसके लिए आपको इक्विपमेंट्स भी चाहिए काफ़ी सारे। ओके, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है बैकग्राउंड में। आज जैसे मेरा ट्रेनिंग बिजनेस, वैसे मैं बात तो कर रहा हूँ कि सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में जिस लेवल का हम काम कर रहे हैं, अगर हमने इस महीने 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो 1 करोड़ कमाने के पीछे 30-40 लाख का खर्चा भी है। अगर आपने वो खर्चा नहीं किया तो 1 करोड़ आएगा नहीं, एज सिंपल एज दैट। ओके, खर्चा नहीं किया तो फिर वही है, 2-4 लाख रुपए आएगा, लेकिन खर्चा करोगे तो काम हो सकता है। तो शुरुआत में आपको अपने लिए काम करना पड़ता है। तो जहां पैसा इन्वॉल्व है वहां मैं हमेशा कहता हूं, पहले एंटरप्रेन्योर बनो फिर ट्रेनर बनो, पहले एंटरप्रेन्योर बनो और फिर ट्रेनर बनो। बिकम एन एंटरप्रेन्योर फर्स्ट। कई लोग आते हैं, सर मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है। अरे मैं कहता हूं सबसे पहले ये सीखो बिजनेस कैसे हो सकता है ट्रेनिंग का। आप पैशनेट हो, आप एक टॉपिक के लिए पैशनेट हो, आप जानते हो आप बच्चों की जिंदगी बदलना चाहते हो, आप जानते हो आप बूढ़ों की जिंदगी बदलना चाहते हो। पैशन पहली रिक्वायरमेंट है, 101%। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस भी है यहां। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है हाउ कैन यू ग्रो योर बिजनेस। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है हाउ कैन यू ग्रो योर बिजनेस। ये ग्रोथ करना है आपको। एंटरप्रेन्योर का मतलब है ग्रोथ, एंटरप्रेन्योर का मतलब है स्केलेबिलिटी। स्केल कैसे करना है, आपके बिजनेस को आपको स्केल करना है। आपके बिजनेस में ऑटोमेशन कैसे लाना है, आपको सोते समय भी पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें चलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज सस्टेन करना है उसको लाइफ लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आज आप ट्रेनर बने कल चले गए, आज आप ट्रेनर बने कल चले गए, आज आप ट्रेनर बने कल चले गए। यू नीड टू सस्टेन। सो एंटरप्रेन्योर फर्स्ट एंड देन कोच अ ट्रेनर। क्योंकि अगर आपके पास ये एबिलिटी नहीं है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप वाली, तो मैं बता रहा हूं यू विल शॉर्ट बिकम जीरो आफ्टर अ पॉइंट। आपका कितना भी एंथुजियाज्म रहने दो, मैंने कई ट्रेनर्स को देखा है जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, थोड़े से दिन रुकते हैं, बड़ा पैशन से 6 महीने 8 महीने साल भर करते हैं, स्केल नहीं कर पाते, ऑटोमेट नहीं कर पाते अपने बिजनेस को, समझ नहीं पाते ऑडियंस कहाँ से लाएं, समझ नहीं पाते कैसे पैसा लाएं, कैसे ऑडियंस को पैसे में कन्वर्ट करें, सेल्स कैसे करें, कई सारी चीज़ें उनको नहीं पता। एंड लोग कैसे जोड़ें, उसको कैसे सस्टेन करें ग्रोथ को, फेलियर को कैसे सस्टेन करें, फेलियर में भी कैसे मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाएं। ये सब चीज़ें जिसको नहीं आती, आई एम टेलिंग यू, कई ट्रेनर मैंने देखे, कई ट्रेनर, क्योंकि मेरी पहले की जो कंपनी थी हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते थे और वहाँ पे कई सारे ट्रेनर्स को हम रोज़ जोड़ते थे अपने साथ, उनको किसी कंपनी में असाइनमेंट पे भेजते थे। मैं एंटरप्रेन्योर था। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जब हम करते थे, हम लोग, कंपनी हमें देती थी 15,000 रुपये पर डे। ओके, कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 30,000। और बाहर से हम ट्रेनर ढूंढ के, कभी अगर मुझे करना है तो मैं ही करता था, लेकिन हम कई बार ऐसा होता था मेरी डेट ब्लॉक है तो हम बाहर से ट्रेनर ढूंढते थे। बाहर वाले ट्रेनर को देते थे हम 3,000, 5,000, कभी कभी अगर प्रोग्राम थोड़ा क्रिटिकल है और ट्रेनर थोड़ा निश है तो 8,000। दैट्स इट। 3,000, 5,000, 8,000। आई थिंक ये येलो कलर में व्हाइट कलर दिख नहीं रहा होगा, वेट अ मिनट, आई विल चेंज इट। ओके, 3,000, 5,000, 8,000, दैट्स इट। इतना ही हम लोग देते थे। अच्छा, मुझे भी इतना ही मिलता था जब मैं फ्रीलांसिंग करता था। मैं कुछ कंपनीज के लिए फ्रीलांसिंग करता था शुरू में, तो मुझे मिलता था, पहला ट्रेनिंग का मेरे को मिला 3,000 रुपये। ओके, पहले ट्रेनिंग का 3,000। लेकिन एक कंपनी में मेरे को जब पहली बार असाइनमेंट मिला डायरेक्ट, तो मुझे मिला 15,000। तो मैंने कहा अच्छा इतना गैप, अब मुझे ये 15,000 वाला ही बेचना है। दोस्तों, दैट इज व्हाट इट इज। देन आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। एंड उनमें से कई ट्रेनर जो हमारे साथ थे, दे हैव गिवन अप, दे हैव कंप्लीटली गिवन अप, दे हैव कंप्लीटली गिवन अप गाइस, they have completely given up, and that's the problem. You are not supposed to give up. Become an entrepreneur first. Now second thing, find a niche. अब niche क्या होता है? देखिए, मैं जब कॉर्पोरेट में था तो मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग देता था, और वो मेरे को अलग अलग सब्जेक्ट्स पे देने को बोलते थे, जैसे कि लीडरशिप पे भूपेंद्र ट्रेनिंग दो, आप टीम बिल्डिंग के ऊपर ट्रेनिंग दो, आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ट्रेनिंग दो। ओके, ऐसे कई सारे, प्लानिंग एग्जीक्यूशन के ऊपर ट्रेनिंग दो।
और इन सभी टॉपिक्स की मैंने ट्रेनिंग दी और भगवान की कृपा से ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आई। लेकिन फिर भी मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ रियलाइज़ किया कि जितना अच्छा मैं मोटिवेशनल टॉक्स दे सकता हूँ, जितना अच्छा मैं एंटरप्रेन्योरशिप कोचिंग दे सकता हूँ, या जितना अच्छा मैं सेल्स के बारे में बात कर सकता हूँ, उतना अच्छा मैं बाकी चीज़ों पे बात नहीं कर पा रहा। तो मैंने अपना निश बनाया कि आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ बिजनेस कोच। तो आज आप मेरे नाम के नीचे लिखा हुआ देखोगे, आई एम ए ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ बिजनेस कोच। ठीक है, ये मेरा निश है। ठीक है, कई आदमी अच्छे हैं वीडियो एडिटिंग सिखाने में, कई लोग अच्छे हैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाने में, कई लोग अच्छे हैं डिजिटल कोर्स बनाने में, सिखाने में। तो मेरे भी कई सारे कोर्स हैं, लेकिन मेरा निश जो है वो है बिजनेस एंड मोटिवेशन। ये मेरा निश है, ये एरिया है, और इस एरिया को टारगेट करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाता हूँ। तो व्हाट इज़ द निश? अभी ये निश कैसा होना चाहिए? इमोशनल होके ये निश फाइंड आउट नहीं करना है, मुझे ना छोटे बच्चों को ही ट्रेन करना अच्छा लगता है, मुझे तो नर्सरी के बच्चों को ही ट्रेन करना अच्छा लगता है। ये इमोशनल होके निश फाइंड आउट नहीं करना है। ये निश फाइंड आउट करने के लिए 5 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जैसे पहला, मार्केट की नीड क्या है? क्या सच में मार्केट को वो ट्रेनिंग चाहिए जिसके बारे में आप पैशनेट हैं? क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज मैं ट्रेनर हूं, मैंने 75 लाख रुपए लगाया तो मैंने सारे प्रोग्राम कर लिए, और कभी किसी महीने मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूं, किसी महीने 20 लाख लगा रहा हूं, टीम हायर कर पा रहा हूं, तो मेरा काम चल रहा है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास टीम ही नहीं है, तो मैं लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, आज भी चाहे मेरा कितना भी अच्छा इन्फ्लुएंस हो, अगर बिल्कुल टीम नहीं है मेरे पास, तो मैं वापस से सीमित हो जाऊंगा 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख पे। है मैं राइट? अब मुझे ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए चाहिए पैसा। मेरे पापा देने से रहे, क्योंकि उनके पास है नहीं, मेरे अंकल वगैरह देने से रहे, मेरे पास पड़ोसी दोस्त देने से रहे, तो कमाना भी खुद ही को पड़ेगा। अपनी ग्रोथ के लिए भी खुद को ही कमाना पड़ेगा, और आपके पास टैलेंट से लाखों लोग बेनिफिट कर सकते हैं, तो उनके लिए भी, उन तक पहुंचने के लिए भी आप ही को कमाना पड़ेगा। तो मार्केट में अगर नीड ही नहीं है तो पहुंचोगे कैसे, कमाओगे कैसे? तो निश के लिए ये 5 चीजें करने की जरूरत है। पहले देखना है कि मार्केट में नीड है कि नहीं है। दूसरा देखना है कंपटीशन कितना कम या ज्यादा है। तीसरा देखना है ऑडियंस कितनी है। मैं कभी भी ये एडवाइस नहीं करता छोटी ऑडियंस में ट्रेनिंग देना। कई लोग कहते हैं सर मैं ना बिटकॉइन पे ट्रेनिंग करूंगा। आप कर सकते हो अभी, लेकिन अभी सही समय शायद नहीं है, क्योंकि अभी ऑडियंस बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि अगले 3 साल में ऑडियंस ये बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आज से ट्रेनिंग करना शुरू कर दो, पहले कूद जाओ। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑडियंस बहुत ही छोटा है, जैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी, अब इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपने बहुत सारे साल ट्रेनिंग दिया है, या तो आपका मार्केट सिर्फ इंडस्ट्री है, तो ये मेरे मार्केट से छोटा है। मेरा मार्केट है मोटिवेशन। छोटा बच्चा, 10 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के आदमी को मेरी जरूरत है, तो मार्केट साइज इतना बड़ा है। आपने कहा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो छोटे बच्चे को नहीं चाहिए, घरेलू महिलाओं को नहीं चाहिए, बुजुर्गों को नहीं चाहिए, रिटायर्ड को नहीं चाहिए, डॉक्टर्स को नहीं चाहिए, इंजीनियर्स को नहीं चाहिए, लॉयर्स को नहीं चाहिए। आपने उसको छोटा करते करते छोटा ले आए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी है, तो आप डेफिनेटली उसे करें, और आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ पे भी आप आराम से 10, 20, 25, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख कमा सकते हैं। लेकिन साइज ऑफ द ऑडियंस, मैं हमेशा कहता हूँ कोशिश करें कि ब्रॉड ऑडियंस हो। पॉपुलैरिटी ऑफ द सर्च, क्या वो टॉपिक जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो पॉपुलर है? क्या ज़्यादा लोग उसे सर्च कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आप उस पर ट्रेनिंग ना करें। ऐसे ही लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ 1, 2, 3 साल का पोटेंशियल है, या वो अगले 20 साल चलेगा? दोस्तों अगले 20 साल चलेगा, तो आप उस पर काम कीजिए एंड उसे कीजिए। तो ये छोटी सी चेकलिस्ट है अपना निश फाइंड आउट करने के लिए। तीसरी चीज दोस्तों, लर्न हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस मॉडल। अब देखिए, ट्रेनिंग में क्या चाहिए आपको? कंटिन्यू आपके पास फ्लो ऑफ ऑडियंस आए, कंटिन्यू आप उनके अंदर वैल्यू ऐड कर सको, और उन्हीं में से कई लोग आपके कोर्सेज ले सकें। तो कोर्सेज से इनकम आया, इनकम को जनरेट करके आप फिर से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए। मतलब ये एक साइकिल है, और ये साइकिल मैकडोनल्ड के बर्गर की तरह चलनी चाहिए। कैसे? हर जगह पे सेम क्वालिटी, नंबर 1। नंबर 2, हर जगह पे डिमांड सप्लाई सेम। ओके, अगर KFC का चिकन है तो सभी जगह चिकन विंग सेम तरह के, सभी जगह उसका टेस्ट सेम तरह का। ओके, ये मॉडल है जो पैसा भी दे रहा है, रॉ मटेरियल भी आ रहा है। इट्स अ मॉडल, इट्स अ बिजनेस मॉडल। अच्छा, बिजनेस मॉडल में बेस्ट पार्ट क्या है? कहीं पे भी ले जाओ चल जाएगा, कुछ भी करो चल जाएगा, कोई भी आए चल जाएगा। मतलब आप सो रहे हैं तो भी चल रहा है, आप जाग रहे हैं तो भी चल रहा है, आप एक्टिव हैं तो भी चल रहा है, आप नहीं एक्टिव हैं तो भी चल रहा है। हो सकता है आप एक्टिव हैं तो ज़्यादा चल रहा है, आप एक्टिव कम हैं तो कम चल रहा है, लेकिन सोते समय भी पैसा जो देता रहे वो है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में
आपकी कोर वैल्यूज, कॉम्पिटेंसीज, प्रोडक्ट्स, पेशेंस, टारगेट, मैनेजमेंट, सर्विसेज, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट, सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करना है और सभी चीज़ों के हिसाब से ही चलना है। सो व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल? बिजनेस नहीं बनाना है, बिजनेस मॉडल बनाना है। बिजनेस मॉडल ग्रो कर सकता है एक्सपोनेंशियली, मैकडोनल्ड्स की तरह। ओके, अपने गली में नुक्कड़ में कोई रेस्टोरेंट है, वो ग्रो ही नहीं कर रहा बेचारा, पिछले 15 साल से उधर ही है, क्योंकि उसके पास बिजनेस है, बिजनेस मॉडल नहीं है। हमें क्या करना है? बिजनेस मॉडल बनाना है। तो बिजनेस मॉडल में क्या होता है? फनल होता है। जैसे मैकडोनल्ड में आप गए तो फनल है वहां। आप बर्गर लेने गए, वो कहते हैं हेलो सर हमारे पास मील भी है, हमारे पास मील है। मील में क्या क्या है साहब? बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, कोक है। ओके, ये सब है तो मील है। आप कहते हो नहीं मुझे कोक नहीं चाहिए। ठीक है सर, कोक नहीं चाहिए, पेप्सी ले लो। अच्छा ठीक है, वो भी नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं सर, फ्रेंच फ्राइज तो ले लो बर्गर के साथ। मतलब वो लोग आपको अपसेल करते हैं, डाउन सेल करते हैं। आप खरीदने एक चीज़ आए लेकिन आपको 4 चीज़ दे दी। आदमी जाता है बर्गर लेने, बर्गर है 150 का, अच्छा पूरा मील कितने का है? 225 का। तो आदमी सोचता है 75 रुपये एक्स्ट्रा देके कोक और फ्रेंच फ्राइज आ रही है। ये फनल है उनका। आप अंदर आए तो आपको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करना, ये फनल मेकिंग है। दिस इज द फनल, दिस इज द बिजनेस मॉडल का एग्जाम्पल। सो आपको फनल बनाना है। फनल बना के, क्योंकि आज मेरे फनल से धीरे धीरे लोग आते हैं और कई सारे मेरे कोर्सेज लेते हैं। सो ये फनल है। ओके, बिल्ड योर ब्रांड एंड ऑथोरिटी। आपको तभी सुना जाएगा जब लोग कंसिस्टेंटली आपको किसी चीज पे बात करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि ट्रेनिंग बिजनेस में मिनिमम 1 से 3 साल, 4 साल, 5 साल लगता है $1 मिलियन कमाने में। जल्दबाजी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी पेज रिजल्ट्स। हाँ, या तो आप ऐसे कोई लकी हो गए कि आपका 1-2 वीडियो पहले ही दिन वायरल हो गया और आपका यूनिक स्टाइल है पूरा, और उस यूनिक स्टाइल के कारण आप बहुत जल्दी फास्ट पॉपुलर हो गए, तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज दोस्तों किसी भी बिजनेस में, चाहे वो कॉमेडी का बिजनेस हो, फिल्म एक्टिंग का हो, मिनिमम 8 से 10 साल का कमिटमेंट लगता है। तो ट्रेनिंग में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए आपको ब्रांड बनना है, ऑथोरिटी बनना है। ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट, ऑथोरिटी इज इंपॉर्टेंट, एंड बिल्ड एन ऑथोरिटी। अब ऑथोरिटी जल्दी भी क्रिएट की जा सकती है। कैसे? मान लीजिए आप एक यंगस्टर हैं, 20 साल के हैं, और आप अब 20 साल में तो कोई आपको सीरियसली ज़्यादा ले नहीं रहा है। ओके, तो आप ऑथोरिटी कई तरह से क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, बाय जनरेटिंग फास्ट सक्सेस स्टोरी। मान लीजिए आप 20 साल में आप कुछ नहीं है, 21 साल की एज तक आपने 25 करोड़ कमा लिए, या 10 करोड़ कमा लिए, या 8 करोड़ कमा लिए। तो ये एक जल्दी रिजल्ट प्रोड्यूस करना, ये आपकी ब्रांड बनाई। उसी के साथ साथ आपने एक किताब लिख दी, ये ब्रांड बन गई। उसी के साथ साथ आपने 10-15 बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ इंटरव्यूज वगैरह कर लिए, ब्रांड बन गया। आपके मैगजीन वगैरह में इंटरव्यूज वगैरह आ गए, ब्रांड बन गया। आपने आपके बारे में 1000 लोगों ने एंडोर्समेंट कर दिया, ब्रांड बन गया। आपको हज़ारों लोगों ने टेस्टिमोनियल दे दिया, ब्रांड बन गया। आपके बारे में आपने कई बिजनेसमैन ने आपके बारे में बोल दिया कि यार इस बंदे ने हमारा छोटा है लेकिन हमारा बिजनेस चेंज कर दिया, ब्रांड बन गया। तो ब्रांड एंड ऑथोरिटी बनाने के कई तरीके हैं, शॉर्टकट्स भी हैं, कम समय में भी बनाई जा सकती है। बट जितनी जल्दी आप इसे डेवलप करोगे उतना ही जल्दी आप ट्रेनिंग के बिजनेस में आगे जा पाओगे। कई लोग फेल हो जाते हैं इसे क्रिएट करने में, एंड इसीलिए वो ट्रेनिंग के बिजनेस में ग्रो नहीं करते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक्चुअली इसके पहले आना चाहिए मार्केटिंग, बट वो स्टेप 6 में लिखा हुआ है, लेकिन स्टेप 5 में सेल्स है। तो सेल्स और मार्केटिंग दोनों को साथ में ले लेता हूं। मैक्सिमम ट्रेनर्स की डेथ यानी कि वो ट्रेनिंग फील्ड में ग्रो नहीं कर पाना या ट्रेनिंग फील्ड छोड़ के चले जाना। मैक्सिमम ट्रेनर्स की डेथ होती है क्योंकि वो जानते नहीं है सेल कैसे करें, और वो जानते नहीं है मार्केटिंग कैसे करें, वो जानते नहीं है सेल्स कैसे करें, कंसिस्टेंसी से पैसा कैसे आता रहे सिस्टम में। क्योंकि नहीं आया तो मुझे पता है 2017 और 18 1.5 करोड़ का मेरे ऊपर जब लोन हो गया था, कंसिस्टेंटली 2 साल किसी न किसी मैंने जो एक्शन लिए ना उन 2 सालों में, मैं सब में फेल हुआ। कंसिस्टेंसी से बिजनेस नहीं किया तो देन दिस इज गोइंग टू गिव यू नाइटमेयर्स। लोग सेल्स ही करना नहीं जानते। अच्छा, मैं कई ट्रेनर्स को कहता हूं यार सेल्स में मास्टर बन पहले। अरे सर सेल मेरे से नहीं होती, सर आप तो ट्रेनर बनना सिखा दो। अरे मेरे भाई, ट्रेनर बनना नहीं हो सकता। तो कई लोग कहते हैं कि ओके, बिफोर वी मूव अहेड गाइज, let me ask you this. Are you finding it useful? If yes, just write down that yes, I am in, I'm enjoying, I'm learning. Good. I'm enjoying, I'm learning. Fantastic.
सो आई वॉज टेलिंग यू दैट आपको सेल्स और मार्केटिंग दोनों, मार्केटिंग मतलब कंटिन्यूअसली मार्केट में बने रहना, और सेल्स मतलब कंटिन्यूअसली पैसा जनरेट करना। अगर आपने ये दोनों चीज़ें करी तो ही आप इस बिजनेस में बने रह सकते हो। दोस्तों, कई ट्रेनर आ रहे हैं, 1 साल रुक रहे हैं, 6 महीने रुक रहे हैं, 3 महीने रुक रहे हैं, फिर वापस से गायब हो जा रहे हैं, फिर वो 1-2 महीने हिम्मत जुटा के वापस आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनको सेल करना नहीं आता। मैं थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ। एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया, वो काफ़ी सालों से ट्रेनर है। वो बोले, यार भूपेंद्र, तुम लोग इतना पैसा कैसे कमा रहे हो, तुम लोग कैसे इतना ऑडियंस जोड़ पा रहे हो, तुम्हारे प्रोग्राम में कैसे 5-5 हज़ार लोग आते हैं, मैं तो 200-300 लोग आते हैं, और वो भी मैं पैसा ही नहीं कमा पाई, पिछले 3 महीनों से मैंने कुछ नहीं कमाया। मैंने कहा, तो आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, कौन सी चीज़ कर रहे हो? बोले, यार भूपेंद्र, पहली बात तो मैं फ्री वेबिनार कुछ नहीं करती यार, मुझे ऐसा बिलीव नहीं है कि फ्री में कोई आदमी आएगा एंड वो मेरी वैल्यू करेगा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा ऑलराइट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? बोलती है कि भूपेंद्र, सेकेंड थिंग, मेरा प्रोडक्ट है ना, मैंने 9,000 10,000 रुपये का रख रखा है। मैंने कहा उससे नीचे अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बेचती हूँ तो दैट इज़ नॉट वैल्यूएबल, राइट। मैं इतनी नॉलेज दे रही हूँ, मैं उनको 20 सेशन दे रही हूँ, 20 सेशन के बाद मैं उनको 5 मास्टरमाइंड सेशन दे रही हूँ, मैं उसके बाद उनको ये मेरी PDF बुक भी दे रही हूँ, इतना सब कुछ कंटेंट, सब मेरा 10 साल का मेहनत लगा है, उतना कंटेंट दे रही हूँ, तो मुझे 9-10 हज़ार तो चाहिए। ओके, मैंने कहा व्हाट एल्स? बाकी तो ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मैंने कहा कितने ऑडियंस आ रहे हैं वेबिनार में? बोले 300-400। मैंने कहा मार्केटिंग का बजट कितना लगा रहे हो? बोले हर वेबिनार के पीछे 5,000 से 10,000। ऐसे बंद कर दो ट्रेनिंग बिजनेस, तुम कभी नहीं कर पाओगी ये। बोलते वाई? मैंने कहा पहली चीज़, तुम दुनिया को क्या सिखा रही हो? रिस्क लो, कॉन्फिडेंट रहो, अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दो, अपना प्रोडक्ट बढ़िया करो, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करो, कॉन्फिडेंस दिखाओ। मैंने कहा जो तुम 5,000 10,000 का बजट मार्केटिंग में लगा रही है, इट शोज दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट। पहली चीज़। मैंने कहा दूसरी चीज़, तुमने कहा तुम फ्री की ऑडियंस में विश्वास नहीं करती, तुम हर वेबिनार को तुम चार्ज बेस कर रही हो, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, है ना। मैंने कहा लेट मी टेल यू वन थिंग, 300 रुपये दे के तुम्हारे वेबिनार में 50 लोग आए और फ्री में तुम्हारे वेबिनार में 1500 लोग आए, विच इज़ बेटर। एटलीस्ट तुम्हें 1500 लोगों ने जाना, एटलीस्ट तुम्हें 1500 लोगों ने सोचा। भले 50 लोग आए और 50 में से 5 ने प्रोडक्ट खरीदा, और 1500 आए और उनमें से भी 5 ही ने प्रोडक्ट खरीदा, तो भी व्हाट इज बेटर? 1500 लोगों का तुम्हें जानना, एटलीस्ट कुछ वैल्यू बनेगी उनके माइंड में तुम्हारी, और तुम सिर्फ 50 पे फोकस कर रही हो। तुमने अपने 1450 कस्टमर्स को खो दिया। हो सकता है वो आज नहीं बाई कर रहे, कभी फ्यूचर में तो बाई करेंगे। वो हो सकता है तुम्हारे बारे में गाली देके जाएं आज, लेकिन जब वो तुम्हें कंसिस्टेंटली 5 सालों तक मार्केट में देखेंगे तो वो तुम्हारी वैल्यू करने लगेंगे, उनके माइंड में भी तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट आएगा। मैंने कहा तीसरी चीज़, मैंने कहा आप कह रहे हो 20 सेशन आपने दिए, एक ये दिया। मैंने कहा मेरे एक प्रोग्राम में आके देखना मैं कितना दे रहा हूँ, और जो तुम फीस चार्ज कर रही हो 9-10 हज़ार, उससे 50% से भी कम फीस कई बार कई प्रोडक्ट्स की मेरी है। मुझे क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस ऑफ एडिंग वैल्यू। सेल्स करना पड़ेगा तो वैल्यू देना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। ये मार्केटिंग का ज़माना है, सेल्स का ज़माना है। आप ना मार्केटिंग कर पा रहे हो ना सेल्स कर पा रहे हो, यू आर अ फेलियर। एंड मैंने कहा तीसरी चीज़, आपकी कहीं ना कहीं सेलिंग स्किल बेकार है। दोस्तों, ट्रेनर बनने के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। एंड नाउ आता है 10x कस्टमर सर्विस। कस्टमर से एक बार पैसा आ गया, आप कस्टमर को भूल गए, आपका पतन निश्चित है। आपको कस्टमर को हैंड होल्ड करना पड़ेगा, कंटिन्यू, रोज दिखना पड़ेगा आपको, रोज उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होना चाहिए, रोज उनको ये प्राउड फील होना चाहिए कि आपसे जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। गिव मी अ सेक, ऑलराइट, आई एम जस्ट हैविंग अ सिप ऑफ वाटर। सो गिव मोर वैल्यू देन व्हाट यू चार्ज। एंड मोर मतलब कितना? अगर आपने 1 रुपया चार्ज किया है तो कस्टमर को मिनिमम 100 रुपए की वैल्यू आपको देनी है। ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग में कस्टमर यही एक्सपेक्ट भी करता है। कस्टमर को लगता है यार ये बोल ही तो रहा है, इसका जा क्या रहा है, इसने मुझसे पैसा लिया है, बोल ही तो रहा है। ये लगता है कस्टमर को, चाहे आप कितना भी उनको समझा लो।
इसीलिए वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कस्टमर को जब 2 रुपया देने के बाद उसको 100 रुपए की वैल्यू मिलती है, जब उसको 1000 रुपया देने के बाद वो 10,000 कमा पाता है, या 10,000 की जगह 1 लाख कमा पाता है, जब वो 3 लाख रुपए मुझे मेरे कोर्स के दे रहा है और वो 3 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ तक जा पा रहा है, आई थिंक ही विल वैल्यू मी। Alright, always take 1%, 2% and give 10% in return or maybe more, 100% तक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभिषेक रॉय लिखते हैं, सर यू आर ए ट्रू इंस्पिरेशन इफ आई हैव टू पुट द वर्ड लाइफ सेवर एंड ड्रीम रियलिटर। ऐसे मेरे बारे में हजारों टेस्टिमोनियल आपको हर जगह पे मिल जाएंगे इंटरनेट पे। आई थिंक इट्स द बेस्ट कोर्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू सक्सीड एंड डोंट नो हाउ। डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी गाइज एंड आई थैंक यू BSR। सो ऐसे बहुत सारे कोर्स। प्रिया कहती है, गुड आफ्टरनून सर, रियली फीलिंग ब्लेस्ड टू बी able to be a part of your DCA community. My one decision of enrolling that night has changed my life and I could really feel it. आपके कस्टमर आपके प्रमोटर बनने चाहिए। Each and every customer should become your promoter. ऐसे कई सारे आपके बारे में लिखते ही रहने चाहिए। खैर आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सब जानकारी होगी, लेकिन बहुत ही पावरफुल आपके बारे में टेस्टिमोनियल होने चाहिए, क्योंकि वो दिल से आने चाहिए। आपको किसी को बोलना नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप आने चाहिए। आज आप इंस्टाग्राम जाके देखो, हर रोज कम से कम 1000 टेस्टिमोनियल आ रहे हैं ऐसे, और मन से लोग पूरा दिल से लिख रहे हैं। नहीं तो जब पूछे जाते हैं तो या आई लाइक द प्रोग्राम, इतना सिंपल लिख देते हैं, लेकिन दिल से पूरी कहानियां लोग लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, हेल्प योर कस्टमर गेट रिजल्ट्स। आई ट्रेंड सो आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। ऐसे तो बहुत सारे हैं। शी इज स्फूर्ति एंड नाउ शी इज अर्निंग 8 to 9 लाख रुपीज पर मंथ। एंड लेट मी टेल यू, शी इज सो डैम स्ट्रांग। अभी हफ्ते भर पहले या 1.5 हफ्ते पहले उसके फादर एक्सपायर हुए, लेकिन अभी से ही उसने फिर से स्ट्रांग होके वापस से वेबिनार करना, ट्रेनिंग करना फिर चालू कर दिया है। दैट इज द पावर, यू नो। SV रामन कहता है, सर विद हेल्प ऑफ यू योर मास्टर प्लान आई वॉज अचीविंग 55,000 दिस मंथ। आई एम SV रामन फ्रॉम SEI बैंगलोर। ये लड़का आत्महत्या करने जा रहा था। ये कहता है कि सर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी 29,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम नहीं की, और मेरे 29,000 में कुछ भी चल नहीं रहा। मैंने भीख भी मांगी है, मैंने सड़कों पे रेस्टोरेंट्स में भी वेटरगिरी की है, सब कुछ किया है सर। लेकिन सर अभी मैं 54,387 रुपये कमा पाया हूँ। टोटल वर्किंग आवर्स 142 वर्किंग आवर्स। अमाउंट कलेक्टेड अप्रोक्सीमेटली दिस। आई ज्वाइंड विद यू ऑन April 11, 2020। ओके, 2020 का ये टेस्टिमोनियल है। ओके, एंड आई चेंज्ड माय फॉर्मूला। अच्छा, मई में पिछले साल अप्रैल का है, April 30 को उसने ये मैसेज किया है मुझे, और पिछले साल मई के महीने में उसने 1 लाख से ज़्यादा कमाया। बोलता है सर मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। हेलो BSR, टुडे आई अर्न 5,000 रुपीज़ फॉरवर्ड सेल्स बाय सेलिंग माय इंश्योरेंस कोर्स। ये मनीषा कोहली का मैसेज है दोस्तों। ऐसे कई सारे। सुनील पांडे क्लोज द बिजनेस ऑफ 4.5 lakhs in 1 month and received 2.6 lakh rupees as an advance, 100% profit। सुनील बिजनेस कोच था। ऐसे ही संतोष कावरे in first 3 months closed the deal of 2.5 lakh rupees, 100% profit। ये बंदा जॉब में था एंड जॉब छोड़ के ये ट्रेनिंग के बिजनेस में आया। दोस्तों, 9वां चीज़, फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। आपके कस्टमर आपके बारे में कई बार गलत भी बोलेंगे, आपको दिल से बोलेंगे, उनका फीडबैक लीजिए और इम्प्रूव कीजिए। उसे पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बेस्ट हो ही नहीं सकते दुनिया के। आपका हमेशा, चाहे भूपेंद्र हो चाहे वो आप हों, हम सबको फीडबैक को सर आंखों पे लगाना है। कस्टमर से कभी बैर नहीं करना है। एंड द आखिरी चीज़, यूज़ फीडबैक एंड इम्प्रूव योर सर्विस एंड मेक योर कस्टमर्स योर प्रमोटर्स। अब सुनने में ये बहुत ही इजी लगा, सुनने में ये बहुत ही सिंपल लगा कि सेल्स में मास्टरी करना है, ट्रेनिंग में मास्टरी करना है, तो एज ए ट्रेनर ना हज़ारों चीज़ों में मास्टरी करना है। आपका सेल अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए, आपको इवेंट मैनेज करना आना चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग आना चाहिए, सोशल मीडिया आपको आना चाहिए, कस्टमर हैंडलिंग आना चाहिए, कस्टमर को बना के रखना आना चाहिए, मोमेंटम बिल्डिंग आपको आना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप आपको आना चाहिए, लीडरशिप बिल्डिंग आपको आना चाहिए, आपको मनी मेकिंग स्किल्स आना चाहिए, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम क्रिएट करना आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एबिलिटी आपको आना चाहिए, क्विकली गेटिंग द रिजल्ट, हाउ टू क्विकली डू द रिसर्च। क्योंकि हर बार आई एम स्टिल नॉट प्रिविलेज्ड टू हैव अ बिग रिसर्च टीम। मेरी टीम थोड़ा बहुत रिसर्च करती है, थोड़ा बहुत मैं रिसर्च करता हूँ। वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, राइट। लेकिन हमें ये पता है कि आज अगर मेरे 6 सेशन है बैक टू बैक और मुझे हर सेशन के पहले सिर्फ 15-20 मिनट का भी टाइम मिल रहा है, तो हाउ कैन आई क्विकली डू द रिसर्च एंड गेट द डेटा।
सो क्विक रिसर्च स्किल, सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको आना है। जब आप ये सारे स्टेप्स लेते हो तो आप ऐसे ग्रो करते हो, आप ऐसे ग्रो करते हो, यू ग्रो एक्सपोनेंशियली। एंड दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू लर्न दीज थिंग्स इन डिटेल, इन डेप्थ? अगर आप इनको सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस यू माई कोच मेंटोरशिप प्रोग्राम। दोस्तों ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बहुत ही इसको सस्ता समझ के आ रहे हैं। वैसे इंडिया के सबसे सस्ते प्रोग्राम में से एक है ये, ऑलराइट, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला प्रोग्राम है। एंड ये मैं इसलिए कह सकता हूं दोस्तों क्योंकि 2009 या 10 में मैंने डेल कार्नेगीज का एक 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। एंड यू नो व्हाट, 5 दिन के अंदर मुझे 45,000 रुपये पे करना पड़ा। एंड 45,000 रुपये जब मैं पे किया, 5 दिन में मुझे सिर्फ एक चीज़ सिखाई गई, प्रेजेंटेशन स्किल। मैंने 3 दिन का फ्रैंकलिन कवी का एक कोचिंग के ऊपर, एग्जीक्यूटिव कोचिंग के ऊपर एक सर्टिफिकेशन अटेंड किया। 3 दिन के अंदर मुझे सिर्फ वो सिखाया गया जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल होता है कि आदमी से ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, और थोड़ा बहुत कोचिंग बेसिक्स। 85,000 रुपीज़ मुझे देने पड़े। मैंने NLP बेसिक सीखा। NLP बेसिक मुझे आई थिंक 35,000 रुपये देना पड़ा था, और NLP एडवांस मुझे 75,000 रुपीज़ देना पड़ा था। और एडवांस NLP था दिल्ली में, 14 दिन का दिल्ली में स्टे और पूना से दिल्ली का फ्लाइट, ये सब मिला के वो मुझे पड़ा था करीब 1.5 लाख रुपए का कोर्स। साइकोमेट्रिक असेसमेंट सीखने के लिए मुझे बैंगलोर जाना पड़ा। 35 हज़ार के 5 दिन के 2 कोर्स करने पड़े, 70,000 रुपीज़ प्लस 10 दिन का बैंगलोर में स्टे प्लस 2 बार का फ्लाइट से आना जाना। जब बात करते हैं कई सारी लाइफ स्किल्स की, तो वो मैंने देश विदेश में जा के सीखा। जैसे 18-19 में 2 बार मैं लगातार सिंगापुर गया, एंथनी रॉबिन्स का UPW इवेंट अटेंड किया, इंडिया में स्पिरिचुअल रिट्रीट्स अटेंड की। तो पुट टुगेदर आई हैव इन्वेस्टेड अराउंड 20-25 लाख रुपीज़ इन अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग क्या है ये ट्रेनिंग। और अगर आप में से कोई भी ऐसा सोच रहा है कि हाँ मैं तो इसको फ्री में सीख लूँ, तो भगवान आपको फ्री में कहीं से दे दे, दैट इज़ व्हाट आई कैन विश फॉर। बट अंडरस्टैंड दोस्तों, आज इसको समझिए और पहले पूरा सुन लीजिए। आज आप नहीं ले सकते, फ्यूचर में कभी लेना हो लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मुझसे लेना हो मुझसे लीजिएगा, किसी और से लेना हो किसी और से लीजिएगा। बट एक चीज़ समझ लीजिए, बिना सीखे अगर आप ट्रेनिंग में उतरे तो इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी बिग डिजास्टर। सीखना तो आपको कहीं से तो पड़ेगा। आप एक गलती ज़रूर करते हैं, जनरली कई सारे ट्रेनर वो बहुत सारे सर्टिफिकेशन करते हैं, जो मैंने करी गलती शुरू में। एंड लेट मी टेल यू, उन सर्टिफिकेशन से मुझे आज तक कुछ भी खास वैल्यू नहीं मिला है। एंड आई एम टेलिंग यू दैट, क्योंकि जो भी मुझे वैल्यू मिला वो वैल्यू मुझे कई सारी रिसर्च से, थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशन से, और थोड़ा बहुत मैंने जहाँ से अलग अलग सीखा उन सब से मिला के मिला। सो ये है कोच मेंटोरशिप प्रोग्राम। आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस यू दिस। इन दिस प्रोग्राम आई कैन मेंटोर यू। इट्स अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है। यानी इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप, यानी ट्रेनर बन के ऑडियंस कैसे लाना है ये बताया जाता है आपको, फनल कैसे क्रिएट करना है आपको बताया जाता है। तो अभी मैं बताता हूं कि इस प्रोग्राम में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, इस प्रोग्राम में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं हमेशा सिखाता हूं सेलिंग स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। ये दोनों स्किल होना जरूरी है, नहीं तो आप ट्रेनिंग में कभी सफल हो ही नहीं पाओगे। यू नीड टू बिकम अ सेल्स पर्सन, यू नीड टू लर्न हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ये दोनों ट्रेनिंग में होना जरूरी है। दूसरा मार्केटिंग स्किल, ट्रेनिंग ऑन मार्केटिंग स्किल। साइकोलॉजी यूज्ड बिहाइंड मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे होगा, कैसे आप कस्टमर के माइंड में घुसोगे, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचोगे, कैसे आपके बारे में कंटिन्यू अवेयरनेस रहे। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। फिर आता है पब्लिक स्पीकिंग यानी डिलीवरी मैकेनिज्म। ओके, आप कैसे डिलीवर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो। इवेंट मैनेजमेंट स्किल, आपके हज़ारों इवेंट्स होंगे, लोग लाने पड़ेंगे, वहाँ चीज़ें करनी पड़ेगी। तो फिजिकल इवेंट कैसे करते हैं, डिजिटल इवेंट कैसे करते हैं, डिजिटल इवेंट का लाइफ स्किल क्या है, कितने दिन पहले ऐड लगाना है, कितने रुपए का बजट लगाना है, कितने लोग लाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। इवेंट मैनेजमेंट स्किल, सिर्फ ट्रेनिंग का इवेंट मैनेजमेंट। ओके, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। ओके, इन्फ्लुएंस कैसे करें, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करें, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करें। क्योंकि आपको टीम भी जोड़नी है,
आपको कस्टमर भी जोड़ने हैं, उनको जोड़ के रखना भी है काफ़ी टाइम तक, यू नो, सो दैट थिंग्स कैन चेंज। ऐसे ही कई सारे टूल्स हैं, जैसे साइकोमेट्रिक टूल्स, साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स। ऐसे ही ट्रेनिंग अगर आप करने गए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का कल असाइनमेंट आ गया आपको और वहाँ टीम बिल्डिंग करवाना है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, आपकी क्या टेक्निक्स होगी, आपके वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होगी। सो ये सारी चीज़ें, पर्सनल ब्रांडिंग, एज ए ट्रेनर आपका ब्रांड कैसे बिल्ड करें कम से कम पैसों में, कम से कम समय में, दैट इज व्हाट इट इज। फनल मास्टरी सबसे इंपॉर्टेंट। फनल क्या होता है कि आपके पास लोग यहाँ आए, आपके पास जुड़े, एंड आपके पास जुड़ने के बाद, आपके पास यहाँ लोग जुड़े, उसके बाद ये फनल बनना चाहिए कि आपके पास लोग कहीं ना कहीं जुड़ते ही चले जा रहे हैं। ओके, ये चेन बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख लोग आपके साथ जुड़े, आई थिंक ये मार्कर मुझे चेंज करना पड़ेगा। 1 लाख आपके साथ लोग जुड़े, वो 1 लाख लोग धीरे धीरे आपके कोर्सेज भी ले रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपके साथ जुड़े हुए रहें, और कंटिन्यूअसली जुड़े हुए रहें, और कंटिन्यूअसली जुड़े हुए रहें। मतलब फनल बनना चाहिए। जैसे छनते छनते, जैसे मेरे बिजनेस, जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वही लोग मेरे बिजनेस कोर्स से लेते हैं, वही लोग मेरे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम लेते हैं, वही लोग मेरे बुक्स खरीदते हैं। सो फनल बनाना चाहिए ताकि 50 जगह से आपके पास पैसा आए, प्लस मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम भी फनल से ही बनता है। सो फनल मास्टरी, ट्रेनिंग टूल्स फॉर एवरी ट्रेनर, साइकोमेट्रिक, आइस ब्रेकर, एनर्जाइजर, ट्रेनिंग इंडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज एंड गेम्स। ट्रेनिंग्स में बहुत सारे गेम्स एंड एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कल ही मैं अपना बिजनेस कोचिंग का बैच ले रहा था और उसमें हमने एक एक्टिविटी दी उनको, ब्रेकिंग द बाउंड्रीज। ओके, ब्रेकिंग द बाउंड्रीज, उसके लिए बहुत सारी केस स्टडीज है। वो केस स्टडीज हम लोगों ने उनको दी। उसके पहले जब सेशन हुआ तो उनको 10 केस स्टडी हमने दी और 10 केस स्टडी के ऊपर उनको 10-10 सॉल्यूशन निकाल के लाने थे। ये सारे टूल्स होते हैं ट्रेनिंग के, ये सब हम अपने प्रोग्राम में आपको देते हैं, ये ट्रेनिंग टूल्स। एंड उसके अलावा दोस्तों मेरे साथ 8 लाइव सेशन भी आपको मिलते हैं, जहाँ पे आपके क्वेश्चन एंड आंसर, आपको पूरे प्रोग्राम को समझाना और कई चीज़ें आपकी हो सकती है। 8 मिनिमम कमिटेड हैं, आपको ज़्यादा भी मिलते हैं, 10 भी मिलते हैं, 12 भी मिलते हैं, और क्वेश्चन एंड आंसर वगैरह। अब आप कहेंगे सर अच्छा इतना सब कुछ और क्या मिल सकता है सर? तो इसका प्राइस क्या होता था? इस प्रोग्राम का प्राइस 51,000 रुपये होता था। बट डोंट वरी, आज का प्राइस और भी कम है। आज का प्राइस आप लोगों के लिए बहुत ही, वैसे जितनी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उन सभी को सीखने में मुझे 25 लाख से ज़्यादा का खर्चा करना पड़ा। और अगर आप यही इवेंट किसी भी इंटरनेशनल ट्रेनर का या किसी भी और इंडियन ट्रेनर का इतने सारे कंटेंट के साथ सीखते हो, इवन इफ इट इज़ अ डिजिटल प्रोग्राम, आपको 1.5-2 लाख रुपए का पड़ेगा मिनिमम। खैर, आई एम गिविंग इट टू यू इन 51,000। अगर आप रेगुलरली कभी भी लेना चाहें, कल परसों तरसों, जब भी आपका मन करे, आप 51,000 रुपये दीजिए, पूरा प्रोग्राम लीजिए। लेकिन अगर आप आज इसे लेते हैं तो मैं आपको 60% डिस्काउंट में ये प्रोग्राम दे रहा हूँ, 60% डिस्काउंट एंड 8 बोनसेस। 8 बोनसेस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, NLP ट्रेनिंग के लिए मैंने 1 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्च किया। यहाँ पे मैं NLP की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आपको सिखाता हूँ। 10 घंटे का NLP का आपके पास सेशन है। इसमें एंकरिंग क्या है, फोबिया क्योर क्या है, प्रीसपोजिशन क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, लाइक डिसलाइक क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे कॉमन है, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर भी इतना ही यूज़ करते हैं। है तो बहुत डीप 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 में, लेकिन ये जो 10 चीज़ें 15 चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, ये NLP का आपको आज लोगों के अंदर एक स्टाइल बन गया, यार मैं NLP सर्टिफिकेशन कर लूँ, NLP सर्टिफिकेशन कर लूँ। अरे जा कर ले भाई, दे दे 25-30 हज़ार रुपये, डाल दे खड्डे में। तो आदमी कहता है यार आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, सर्टिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट होता है। किसने कहा इंपॉर्टेंट होता है? मेरे से पूछा आपने सर्टिफिकेशन किया कि नहीं किया? मैंने NLP का नहीं किया। ओके, नहीं किया क्या मतलब, सॉरी, मैंने तो किया है, लेकिन आपने कभी पूछा? नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा, कोई नहीं पूछता है कि मैंने बिजनेस कोचिंग के कितने सर्टिफिकेशन किए, कोई नहीं पूछता है। ओके, आपको अपनी ब्रांड बनानी है, आपको अपनी वैल्यू बनानी है, आपको नॉलेज होना चाहिए। क्यों 35-40 हज़ार रुपये डाल रहे हो? मैं सिखा रहा हूँ ना इस प्रोग्राम में आपको, और वो भी आज जो प्राइस दूंगा वो बहुत ही, सेल सीख रहे हो, मार्केटिंग सीख रहे हो, इवेंट मैनेजमेंट सीख रहे हो, फनल बिल्डिंग सीख रहे हो, सोशल मीडिया मास्टरी सीख रहे हो, सभी कुछ तो सीख रहे हो। ओके, पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल का एक अलग से प्रोग्राम है जहां पे मैं सिखाता हूं TEDx वगैरह में कैसे जाएं, और बाकी सारे के सारे A to Z प्रेजेंटेशन आपका पूरा ज़बरदस्त करने के लिए कैसे आप इसको सीखें। हाउ टू बिकम अ डिजिटल कोच। आज की डेट में अगर आप ट्रेनर बन रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग नहीं, डिजिटल कोचिंग, कि आपने कैसे अपने कोर्सेज रिकॉर्ड करें, उनके लिए कौन से टूल्स होंगे, कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, ईमेल ऑटोमेशन कैसे करना है, आपको बाकी के ऑटोमेशन टूल्स जैसे हमारे एसएमएस वगैरह जाते हैं वो कैसे करने हैं, फनल मास्टरी कैसे करनी है, फनल कैसे बनानी है, ऑनलाइन फनल कैसे बनानी है, फेसबुक मार्केटिंग कैसी होती है। सो ऑनलाइन में डिजिटल के लिए जो जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो सब यहाँ है। ऐसे ही मनी मास्टरमाइंड एक 100 वीडियो का सीरीज़ है जहाँ पे मनी कैसे आप मल्टीप्लाई करें। आप में से कई लोगों को अंग्रेजी नहीं आती होगी तो फ्री में आपको स्पोकन इंग्लिश का कोचिंग प्रोग्राम दिया जाता है। ब्रेक थ्रू विद BSR करके हमारी एक सीरीज़ है वो आपको दी जाती है। ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, ये मैं आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं उनको आप तुरंत सिखाना शुरू कर सकते हो। यहाँ पे सारे बेसिक टॉपिक्स है जहाँ जो आप कॉर्पोरेट में कल जाके ट्रेनिंग करना शुरू कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मास्टर कम्युनिकेटर, बॉडी लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें आपको ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी में मिलती है। और अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी कोर्स खरीदा हुआ है तो आज जो भी मैं प्राइस देने वाला हूं उसमें आपको 3,000 रुपए का ऑफ मिलेगा। 3,000 रुपीज़ कम देना है जो भी प्राइस अभी आपको मिलने वाला है। वैसे तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा कि 51,000 रुपए का कोर्स है और आपको हम 60% ऑफ दे रहे हैं तो कितने रुपए का हो गया आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी लिया है तो 60% ऑफ में भी 3,000 और एक्स्ट्रा ऑफ है। और अगर आपने DCA भी अगर आपने किसी ने लिया है, डिजिटल कोर्स एकेडमी पहले से किसी ने लिया हुआ होगा तो उसे 4,000 रुपए का एडिशनल ऑफ है। यानी कि अगर ये और वो दोनों कोर्स लिए हैं तो आपको ये सिर्फ 13,000 रुपए में ही पड़ता है। ऐसे ही मेमोरी एनहांसमेंट, आप में से कोई भी इंसान कैसे मेमोरी को बढ़ाए अपनी, क्योंकि ट्रेनर बनने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये वो स्किल है जो कि जल्दी से आप किसी को भी सीख सकते हो और सिखा सकते हो, और बच्चों के लिए कोई भी माँ बाप इसके लिए पैसा देने को तैयार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ये है पूरा कोच मेंटोरशिप प्रोग्राम विद लॉट ऑफ बोनसेस। 5 लाख रुपए से ज़्यादा की वैल्यू के बोनसेस आप लोगों को प्रोग्राम 51,000 रुपये में मिलता है। लेकिन आज का स्पेशल प्राइस है 19,998 रुपये, 19,998 रुपीज़ ओनली। ओके, पेमेंट लिंक नीचे आपको दिया गया है thebsr.com/paynow। दोस्तों, इस प्रोग्राम को लेने से पहले मैं नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी करें, 5-6 चीजें जान लें। पहली चीज, कमिटमेंट करना पड़ेगा यार। काफी डिटेल में है ये प्रोग्राम, एक 1.5 घंटे के वीडियोस हैं और कम से कम 60-70 डिटेल्ड वीडियोस हैं। उसके अलावा 8 सेशन मेरे होंगे, उसके अलावा और भी हमारे मास्टरमाइंड सेशंस वगैरह के रिकॉर्डिंग्स होंगे। और भी मैं आपको ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी अकेला कोर्स 100 घंटे का है जो इसके साथ फ्री है। डिजिटल कोर्स एकेडमी अकेला कोर्स 150 घंटे का 100 घंटे का है, वो इसके साथ आपको फ्री है। उसके अलावा आपको फ्री इन द सेंस 3,000 और 4,000 का डिस्काउंट है। उसके अलावा आपको इंग्लिश का इसमें कोर्स है, अगर जिसकी इंग्लिश कम है तो 60 घंटे का कोर्स है। दोस्तों, ट्रेनर बनने के लिए कमिटमेंट चाहिए, साल भर का कमिटमेंट चाहिए यार। साल भर में ये सारी चीज़ें आपको मास्टर करनी है। इससे ज़्यादा आपको लगाना नहीं है, इससे कम में आपको इसको करना नहीं है। जल्दबाजी करनी नहीं है, कमिटमेंट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या आपको सच में लगता है कि आप सच में बनना चाहते हो? आपके अंदर वो डिज़ायर है, फायर है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये 19,000 में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑनलाइन बिजनेस करना, ऑनलाइन बिजनेस का तरीका, उसको बढ़ाने का तरीका, इवेंट मैनेजमेंट का तरीका, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, सेलिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, ऐसे कई सारी चीज़ें आपको मिल रही है इस एक प्रोग्राम में। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही चीप है। इतना डिटेल में प्रोग्राम, ट्रेनिंग में कैसे आपको शॉर्ट रिजल्ट मिलेंगे वो मैं आपको पूरा सिखाता हूँ। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है, वो सब मेरे 8 जो लाइव सेशन होंगे उनमें भी है, प्लस जो रिकॉर्डेड सेशन है उनमें भी है, सब में है। जब आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट अकेला करोगे तो आप कहोगे साला किसी का भी कुंडली पढ़ सकते हो यार। मैं आप में से किसी के भी बारे में बिना ज़्यादा आपसे कुछ पूछताछ किए सिर्फ 5 सवाल पूछूंगा या 15 सवाल पूछूंगा और आपके बारे में सब कुछ बता सकता हूं एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट की रिपोर्ट के बेस पे। वो बात अलग है कि आपको उसको करने में 1 घंटा आधा घंटा लगेगा, फिर मैं उसका स्कोरिंग करूंगा और फिर ये बात हो सकती है। ओके, मतलब जादूगर की तरह हो जाते हो आप किसी का भी माइंड रीड कर सकते हो।
आप किसी के भी बारे में कुछ बता सकते हो। स्टेप बाय स्टेप तरीका है, ऑडियंस लाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, हॉल भरने का स्टेप बाय स्टेप तरीका है। आज तो आप मुझे डिजिटल ट्रेनिंग करते देख रहे हो दोस्तों। आज से पहले जब डिजिटल नहीं था तब मेरे हॉल भरते थे, हजार लोगों का मैं ट्रेनिंग करता था, पूना, इंदौर, जयपुर, एंड लोग कहते थे यार हमने कभी 200 लोगों का ट्रेनिंग नहीं किया, आप हजार का कैसे करते हो। कंट्री के कुछ गिनो चुनो लोग ही ये कर पाते हैं, क्योंकि इनके पीछे का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला समझना पड़ेगा, वो फॉर्मूला समझने का थोड़ा तो कीमत देना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू पे। अब पे कैसे करना है या पेमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो ये पहली चीज जान लीजिए, थोड़ा कमिटमेंट चाहिए होगा। दूसरी चीज दोस्तों, पेमेंट करने के लिए पे नाउ का ये ऑप्शन है, ये फुल पेमेंट, जस्ट अ मोमेंट, ये फुल पेमेंट करने के लिए लिंक है, आपको क्लिक करना है, पेमेंट करना है। लिंक आज के लिए वैलिड है। आप में से हर एक इंसान को आज अभी इसी वक्त पेमेंट करना है। इंटरनेशनली अगर आप हैं तो ये है, बैंक अकाउंट का डिटेल है, 7 डेज मनी बैक गारंटी भी है। आप 7 डेज में पैसा देख लीजिए, पूरा कोर्स भी देखना चाहें, जितने वीडियो देखना चाहें देखिए। 7 दिन के बाद आपको लगता है नहीं यार मेरे समझ नहीं आ रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा, वापस से पैसा। तो आपके पास लिटरली खोने को कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कुछ वीडियोज इंग्लिश में भी हैं और कुछ हिंदी में हैं। ओके, जैसे कि करीब हमारे पास इसमें जितने भी 60, 70, 80 वीडियोज़ हैं, उनमें से कोई वीडियो 1 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है, कोई आधे घंटे का है, इस तरह से बहुत लंबे वीडियोज़ हैं। ओके, और उनको ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा वीडियो एक आज का आज ही देखना है, आप अभी देख लीजिए, आधा आपने अभी देख लिया, आधा कल सुबह देख लिया, इस तरह से कीजिए। लेकिन अगर एक सीटिंग में आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मज़ा आएगा। 15-20 वीडियोज़ इंग्लिश में है, बाकी 60-70 वीडियोज़ जो है उनमें से 80% वीडियोज़ हिंदी में है। ओके, ये बताना ज़रूरी है आपको, क्योंकि अंग्रेजी भी समझना ज़रूरी है एक ट्रेनर के लिए। अच्छा, अंग्रेजी अगर नहीं आती तो अंग्रेजी का फ्री कोर्स आपके लिए है। ओके, लाइफ टाइम वारंटी है, मतलब ये कोर्स आपके यहाँ से डिलीट कभी नहीं होगा। आपने आज पैसा दिया है, ये हमेशा रहेगा। वीडियो कोर्स है, वीडियोज़ देखने, मेरे साथ 8 लाइव सेशन है। ओके, 8 लाइव सेशन और वीडियो कोर्स है। 19,998 इस कोर्स का बहुत कम प्राइस है। आप जो उसमें सीख रहे हैं वो अगर आप देखेंगे तो आई मीन इट्स इनक्रेडिबल। NLP आप सीख रहे हैं जिसके बारे में करोड़ों रुपया लोग दे रहे हैं, हजारों रुपया, मतलब लाखों रुपये का ये कोर्स है। मैं आपको सिखा रहा हूं NLP की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ। ओके, जब बात करते हैं आप सेल्स एंड मार्केटिंग की, सेल्स और मार्केटिंग इस तरह का कोर्स है जहां पे कि आप आसानी से, आज अगर मैंने आपको बताया कि मैंने इस महीने में अभी तक 95 लाख रुपीस मैं कमा चुका हूं ऑलरेडी, और आज अभी कितनी तारीख हुई है, 16 तारीख है, आज 16 तारीख है, और आज आप में से कई लोग जब कोर्स खरीदेंगे तो 1 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। ओके, 16 तारीख है और अगर मैं 1 करोड़ का सेल जनरेट कर पा रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, मैं कंट्री का पहला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने वाला वो बंदा हूं जो पहली अपने डायरेक्ट वेबिनार्स के थ्रू 1 करोड़ रुपए कर रहा है। वेबिनार बेस्ड सेल्स से कोई भी 1 करोड़ नहीं कर रहा है कंट्री में, कोई भी नहीं कर रहा है, एक सिंगल इंडिविजुअल ट्रेनर। ओके, एंड दिस इज द पॉसिबिलिटी। सेल्स से कर सकते हो आप, मार्केटिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ सीख रहे हो। आपको साइकोमेट्रिक असेसमेंट, ये अकेली चीज सीखने के लिए मैंने 70,000 रुपए और 10 दिन का बैंगलोर ट्रिप किया। 70,000 प्लस 10 दिन का बैंगलोर ट्रिप प्लस फ्लाइट। आप तो बहुत लकी हो कि आपको ये बिल्कुल परोसा है, आपके पास आ रहा है। ये करने के बाद आप किसी भी साइकोमेट्रिक असेसमेंट को समझ पाओगे, किसी भी साइकोमेट्रिक असेसमेंट से आपको कोई भी तरीके का असेसमेंट कर पाओगे। और आज मैं जब लीडरशिप ट्रेनिंग करता हूं तो ये ही टूल्स हैं जो मैं यूज में लेता हूं। बिजनेस मॉडल्स कैसे बनाना है, ट्रेनिंग के बिजनेस मॉडल्स कैसे हैं, वो सारे बिजनेस मॉडल आप सीखते हैं। फनल मास्टरी, फनल कैसे बनाना है, ये लोगों से को आता ही नहीं है। आपके हॉल कैसे भरना है, ऑडियंस कैसे लाना है, ओके, ये आपको सीखना आता है। इवेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, इवेंट का मोमेंटम कैसे बनाना है, ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन DCA, सेल्स, मार्केटिंग, पर्सनालिटी, सब कुछ है इसमें। मतलब इट्स $1 मिलियन कोर्स। समझ में आ रहा है तो लीजिए, नहीं आ रहा है तो मत लीजिए। कमजोर लोगों के लिए नहीं है, हारे हुए थके हुए लोगों के लिए नहीं है। काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, काम थोड़ा सा करना पड़ेगा। जो इसकी वैल्यू नहीं समझ सकता उसे तो बिल्कुल नहीं आना है, और आने के बाद मेरे पे बोझ बिल्कुल नहीं बनना है। ओ माय गॉड सर, आपका कोर्स ले लिया, अभी तक मैं ट्रेनर नहीं बना। दोस्त, मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। एक एक चीज, कुछ नहीं छुपाऊंगा, एक स्ट्रेटेजी आपसे नहीं छुपाता हूं, और इसी चीज के लिए मेरी वैल्यू है मार्केट में। मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी किसी से नहीं छुपाता हूं, जो मुझे आता है वो सब देता हूं। तो इसीलिए जब आप पैसा दे रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू पे विद कॉन्फिडेंस। एंड आइए करिए इसे,
ट्रेनर बनना है तो ये आपके लिए गेटवे है। मार्केट में जितने भी लोग अगर सच में ट्रेनर बनना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली उन्होंने कई लोगों के ट्रेनर कोर्सेज के देखे होंगे। 70,000, 80,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख तो लोग ऐसे बोलते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का। आजकल मेरे पास अभी एक ट्रेनर का आया, बोला हमारा 11 लाख रुपए का ट्रेनर प्रोग्राम है सर, आप हमारे साथ फैसिलिटेट कर दो, हम दोनों मिलके 50-50% करते हैं। मैंने कहा सर मैं 20,000 रुपए में देता हूं मेरा ट्रेनर प्रोग्राम, क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी है। ये 20,000 में क्यों देता हूं, उसका रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पहले ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 लाख रुपए का था। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, 100%। ओके, मैं 3 लाख रुपए लेता था और लिमिटेड लोगों को, साल में 5 या 10 लोगों को ही ट्रेन करता था, उससे ज्यादा को नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरा फिलॉसफी ऐसा था कि सब डिटेल में सिखा दो। तो पहला रीजन ये आपको मैं सस्ते में दे रहा हूं वो इसलिए है क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, इतना सारा सब कुछ मैं इसलिए आपको फ्री में दे रहा हूं, या इतना फ्री है ये इसका पैसा नहीं है कुछ भी। ये कोई 19,000 ट्रेनर प्रोग्राम का इतनी सारी चीजें सीखने का पैसा नहीं होता। ये मैं आपको इसलिए इतने कम पैसे में दे रहा हूं क्योंकि आप में से हर एक इंसान जो इस प्रोग्राम को इस समय देख रहा है, मुझे पता है कि आप करना चाहते हैं, लेकिन आपका कमिटमेंट लेवल कितना है ये मुझे नहीं पता। और अगर आप में से 100 लोग इस प्रोग्राम को लेते हैं तो 100 लोगों को कमिटमेंट अगर डाला तो 100% गारंटी है कि सभी लोग ट्रेनर बन पाएंगे। बट हाँ, ये गारंटी नहीं है कि आप मेरी तरह 1 करोड़ कमाएंगे या 50 लाख कमाएंगे या 10 लाख कमाएंगे। वो डिपेंड करता है आपकी कमिटमेंट पे। ओके, नंबर 3 दोस्तों, आप में से कई लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं। जब मैं मिडिल क्लास फैमिली से बन के ट्रेनर बनने जा रहा था, मुझे कोई नहीं सिखा रहा था ये जैसे ही उनको पता पड़ता ये तो ट्रेनर बनना चाहता है, प्रोग्राम से निकाल देते थे, नहीं बिठाते थे। अरे ये ट्रेनर्स के लिए नहीं है सर, हमारा प्रोग्राम ट्रेनर्स के लिए नहीं है। बताना ही नहीं चाहता था, कोई नहीं सिखाना चाहता था। सिखाते थे तो पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है बस। मैं उनसे पूछता था सेल्स कैसे लाना है, कस्टमर कैसे लाना है, बताओ तो सही। नहीं वो तो आ जाएंगे, वो गोलमाल जवाब देते थे। अरे वो धीरे धीरे आ जाता है, वो धीरे धीरे हो जाता है, आप अच्छा ट्रेनिंग करोगे हो जाएगा, फिर कस्टमर आ जाएंगे। अरे वैसा नहीं होता। मैंने कैसे सेल्स सीखा मैं आपको बताता हूँ। मैं जब सेल्स करने, मैं ट्रेनिंग के बिजनेस में आ गया, 2010 में नौकरी छोड़ दिया, मैं सेल ही नहीं कर पाया। 3-4 महीने मैं बिल्कुल जीरो पे था। मेरा दिमाग ऐसा खराब हो गया था, फट के आ गया था हाथ में, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं अब मैं, तो दिमाग फटा जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था, बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने कहा सेल्स सीखना पड़ेगा, उसके बिना तो गुजारा ही नहीं होगा। सेल्स कोई सिखा ही नहीं रहा मुझे, तो मैंने एक युक्ति लगाई। मैंने कहा एक सेल्समैन को हायर करते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हो। एक्सपीरियंस सेल्समैन मार्केट में खोजने गया तो सैलरी मांग रहे थे 60,000, 80,000। मैंने एक 85,000 रुपीज़ का सेल्समैन अपने कंपनी में 6 महीने उसके पीछे पड़ा रहा पहले तो, कि भैया उसको सब दिखाता रहा, अरे मैं बड़ा ट्रेनर बन रहा हूँ, मैं धीरे धीरे, तू पोटेंशियल, अपन साथ करेंगे, ऐसा करेंगे। उसने 85,000 रुपीज़ सैलरी मांगी। मैंने कहा, माइंड में कैलकुलेट किया, 85 इंटू 3 महीने रखते हैं इसको, 2 लाख कितना देना पड़ेगा, 55,000 रुपये। और इसके आने जाने, खाने पीने का, थोड़ा नाश्ता वास्ता, चाय कॉफ़ी मिला के शायद 2,80,000, 3 लाख के आसपास का रिस्क है। ले लें क्या ये रिस्क? मैंने कहा ले लेते हैं, 3 महीने देखा जाएगा, अगर होगा तो तर जाएंगे, नहीं तो 3 लाख रुपए अपने पास पीएफ का आने वाला है, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का लोन सही, और पीएफ का पैसा नहीं आया तो देखा जाएगा। ऐसा करके मैंने रिस्क लिया, एक 3.5 लाख मतलब 80-85 हज़ार का सेल्समैन अपने बिजनेस में लाया। 3 महीने उसके साथ साये की तरह चिपका रहा, मुझे सेल्स आ गया। और वो लड़का भी 1-1.5 साल 2 साल मेरे साथ टिका। तब तक हम लोगों ने बिल्ड कर लिया, काफ़ी सेल्स सीख लिया, मार्केटिंग सीख लिया। उसके बाद हमने एक 24 लाख रुपए का बंदा सीईओ लेके अपने बिजनेस में बिठाया, क्योंकि मेरे को बिजनेस सीखना था, मुझे बिजनेस नहीं आता था। मैं बिजनेस कोचिंग आज करता हूँ। आपको पता है मेरी बिजनेस कोचिंग की, पर्सनल कोचिंग की फीस कितनी है? अगर आप मेरे से पर्सनल कोचिंग लेते हो, जिसमें महीने में 4 दिन आप मेरे से मीटिंग करते हो 1-1 घंटे का, तो 24 लाख रुपए है 1 साल की। अगर आप मेरे से साल में 24 की जगह 8 मीटिंग करते हो, मतलब साल भर में 1 साल, हर महीने 4 मीटिंग की जगह 8 मीटिंग करते हो, मेरी फीस है 48 लाख। और अगर आप कहते हो कि नहीं, हमें हमारे सारे एरियाज़ को, आपको नंबर ऑफ आवर्स काउंट मत करो, आप जितना चाहे उतना करो, हमें हर चीज़ में सेट करके दो सिस्टम, तो मैं चार्ज करता हूँ 1 करोड़ रुपया। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर? यस, इट इज़ द पावर, क्योंकि मैंने बिजनेस कोचिंग सीखा है। ये सब चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, इतना सब कुछ। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ, एक स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कैसे होती है, कॉर्पोरेट क्लाइंट कैसे लाते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग में हॉल कैसे भरते हैं, वेन्यू कितने दिन पहले बुक करना है, ऑडियंस को कितने दिन पहले से एंगेज करना है, वॉलंटियर्स कैसे बनते हैं, वॉलंटियर्स क्यों आपके लिए काम करेंगे, उनकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करना है, कैसे आप फ्री प्रोग्राम करते हो, कैसे आप पेड प्रोग्राम करते हो, कैसे आप फनल बनाते हो,
ये सब आपको डिटेल में सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट उन लोगों के लिए है, अगर आपने किसी ने डिजिटल कोर्स एकेडमी मेरा ऑलरेडी लिया हुआ है तो उसको 4,000 रुपए का डिस्काउंट है, किसी ने ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी लिया हुआ है तो उसको 3,000 का है, और अगर आपने मेरे कोई भी कोर्स और एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, मान लीजिए आपने इन दोनों कोर्स के अलावा 10 और कोर्स लिए हुए हैं मेरे, तो आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट है, पर कोर्स नहीं, ओवरऑल सभी कोर्सेज को मिला के। तो मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपने मेरे कितने भी कोर्स लिए हैं, अगर ये दोनों कोर्स लिए हैं और उसके अलावा कितने भी है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको है 4 और 3 7 और एक 8,000 रुपए का डिस्काउंट है। और डिस्काउंट या पार्शियल पेमेंट के लिए बुकिंग लिंक ये है। ओके, तो लेट्स, आई थिंक सारे के सारे लिंक एक सिंगल पेज पे हैं। पार्शियल पेमेंट यानी बुकिंग लिंक ये है। अगर आपके पास अभी पूरा पैसा नहीं है तो आप 3,000 रुपए दे के इस बुकिंग लिंक से पेमेंट कर सकते हो। 3,000 में आपकी सीट बुक हो गई, बाकी का पैसा आप 3 दिन के अंदर दे सकते हो। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि डिस्काउंट आपको एक्चुअल में कितना है, कोई बात नहीं, आप पार्शियल पेमेंट दे के 3,000 दे के अभी बुकिंग कर दो। अगर आपको क्लैरिटी है तो पूरा पैसा आप पार्शियल अमाउंट से दे दो। ओके, फुल पेमेंट लिंक आपके पास ऑलरेडी है, और इंटरनेशनल पेमेंट लिंक बैंक पे, अच्छा गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के लिए ये नंबर भी है, और यहां से भी आप डायरेक्टली गूगल पे, फोन पे ये सब कर सकते हो। ऑलराइट, ये नंबर है गूगल पे, फोन पे, उसके लिए नहीं तो डायरेक्टली फुल पेमेंट लिंक से। लेकिन अगर आप गूगल पे, फोन पे और इस पे बिना लिंक के आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी और स्क्रीनशॉट ये सब भेजना पड़ेगा इस नंबर पे या नीचे दिए गए नंबर्स पे। ये नीचे मेरी टीम के नंबर दिए हैं, हमारा ईमेल आईडी दिया है। दोस्तों ये स्क्रीन शाम दिखा दीजिए ताकि सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। इज एवरीथिंग लाइव? बिकॉज वहाँ पे फ्रीज दिख रहा है स्क्रीन जूम पे, वाई इट इज फ्रोजन, या आई थिंक है यहाँ पे जूम डिस्कनेक्ट हो गया है। ऑलराइट, ओ दिस इज नॉट 111, दिस इज 4 टाइम 1, ये गलत दिख रहा है। इट इज द नंबर, मैं वापस से टाइप कर रहा हूं, ये नंबर 9049, ओ सॉरी 498111, 4 बार 1 है और लास्ट में 8 है, ये गलती है, 3 बार ही 111 लिखा है, 9 डिजिट का ही नंबर हो गया। सो इट इज 4 टाइम्स 1 है बीच में, बस इतना सा चेंज है, बाकी आगे पीछे के सारे नंबर ठीक है। सो 4 टाइम्स 1, इज दैट क्लियर? सो दोस्तों दिस इज द प्रोग्राम। अब इस समय आप में से हर एक इंसान को अब कॉल आप ले सकते हैं दोस्तों। इट इज $1 मिलियन प्रोग्राम, इट्स अ माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम, इट्स अ प्रोग्राम। थोड़ी सी देर के लिए मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं ताकि आप इसे आराम से देख सकें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 7 डेज मनी बैक गारंटी, या जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एंड टेक द कॉल राइट अवे। दोस्तों जब आप ट्रेनर बनना चाहते हैं आपको बहुत काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ ईजी जॉब, लेकिन इट्स अ वेरी फुलफिलिंग जॉब। फुलफिलिंग मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा। और मैं हरीश चौहान को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि हरीश चौहान ने ऑलरेडी ये कॉल ले लिया है। हरीश चौहान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों ये जो प्रोग्राम्स हैं, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर अभी कोविड चल रहा है, मेरे पास इसके लिए पैसा नहीं है। ऐसा हो सकता है दोस्तों, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए मुझे, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास इतने सालों में पहले कब आई थी? कब आई थी ये अपॉर्चुनिटी आपके पास? कितने और सालों से आप अपने आप को कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, एक्सक्यूज ही देते रहेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड चैलेंजेस हो सकता है, बट दोस्तों समझिए इसी चैलेंज की घड़ी में, इसी कोविड की घड़ी में खाना भी है, पीना भी है, पहनना भी है, घर परिवार के और काम भी करने हैं। कहीं किसी को हल्का भी खांसी जुकाम भी आ गया तो भी 3-4 हज़ार रुपये आज की डेट में दवाइयों में और इस चीज़ में चले जाते हैं। अगर किसी को बहुत सारा दिक्कत है, वो आज अगर गलती से कोविड के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और एक उसके रेमडेसिविर इंजेक्शन की उसको ज़रूरत पड़ जाए तो 30,000 से 50,000 रुपये ब्लैक मार्केटिंग में वो इंजेक्शन आज की डेट में बिक रहा है, एंड पीपल आर बाइंग इट। कहाँ से आ रहे हैं वो पैसे उनके पास? जब उनके पास पैसा नहीं है कोविड के कारण, तो वो कैसे ला पा रहे हैं वो पैसा? और उसके बाद भी आदमी चला जा रहा है। तो हम लोग, पता है क्या है, इंसान एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा प्रॉब्लम्स और कैलामिटीज़ के बारे में सोचता है। प्रॉब्लम और कैलामिटी के लिए वो काम करता है। वो हमेशा ये सोचता है कि प्रॉब्लम आएगी तब मैं जागूंगा, प्रॉब्लम आएगी तब मैं जागूंगा, प्रॉब्लम आएगी तब मैं जागूंगा, प्रॉब्लम आएगी तब मैं जागूंगा।
दोस्तों मत लीजिए ये कोर्स अगर आपको इसमें पोटेंशियल नहीं दिखता है तो, बट जस्ट इमेजिन करो एक ट्रेनर बनने के बाद आपके कितने सारे रास्ते खुल सकते हैं। और इसके फायदे क्या है, मैं कहता हूं छोड़िए ये 19,990 रुपए देने के बाद आप एक भी दिन ट्रेनिंग नहीं करते हैं दुनिया में, एक भी दिन ट्रेनिंग, लेकिन आपकी क्या पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है, क्या आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग का सब कुछ समझ में आ रहा है, क्या आपको फनल बिल्डिंग से लेके ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, क्या आपको सेल्स की जानकारी हो रही है, मार्केटिंग की जानकारी हो रही है। पता है मैंने जब सबसे पहले मेमोरी एनहांसमेंट किया था तो वो मेरा 3 दिन का कोर्स था और उसका करीब 9,000 रुपये का फीस था। मैंने वो कोर्स किया, मैं तो IT जॉब में था, मैं कोई ट्रेनर नहीं बनने वाला था। मैंने उस समय 9,000 दिए जब मैं 11-12,000 या 15,000 शायद कमाता था। मैंने 9,000 रुपये दिए। मेरे माइंड में एक ही थॉट था कि यार ये इतनी बड़ी अद्भुत स्किल है कि 1 मिनट में इस लड़की ने 50 वर्ड्स ऐसे 1 to 50, 50 to 1 याद कर दिए, लिखते लिखते इसने याद कर दिए। अगर ये मेरे पास आ गई, मेरे भाई के पास आ गई, मेरी बहन के पास आ गई, तो क्या मेरी सफलता के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्या इससे मेरा शार्प हो सकता है। मैंने कहा ये सीख के मैंने भाई बहन को भी सिखा दिया ना तो भी पैसा वसूल है। एंड दोस्तों ये ही सोच के कोर्सेज करना चाहिए। किताब इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए कि पूरी 500 रुपए की किताब खरीदने के बाद आप एंड टू एंड सब कुछ पढ़ लेंगे। किताब इसलिए खरीदनी चाहिए कि वो 500 रुपये देके एक भी लाइन माइंड में चली गई ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ आप पहुँच सकते हो दोस्तों, एक सिंगल लाइन से। एंड मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेरे टीचर को अभी 3 लाख रुपए का मैंने कोर्स किया था थोड़े दिन पहले, एंड वो पूरे कोर्स से मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ एक लाइन याद है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। और उस एक लाइन के बेस पे मेरा 35 लाख लोग मेरे साथ जुड़ गए, 33 लाख लोग मेरे साथ जुड़ गए। कैन यू इमेजिन दिस, एक लाइन के बेसिस पे। सो कोर्स कभी भी ये सोच के नहीं करते कि उसका एग्जैक्ट पैसा कितना मिलेगा। मैं तो इतना जानता हूं, अगर आपको सीखने पे भरोसा है ना तो अरबों रुपए वापस मिलेगा, अरबों, अरबों, करोड़ों नहीं, अरबों। अभी 10 साल मुझे हुआ है सीखते हुए 10 साल में मैंने 30 करोड़ कमाया है। तो अगर मैं अगले 40 साल और खड़ा रहता हूं इस इंडस्ट्री में तो कितना कमा लूंगा, पैसा तो कमाऊंगा जो कमाऊंगा। अगर अभी तक 10 साल में 35 लाख लोग अगर मेरे साथ जुड़े हैं, इसका मतलब है 3 करोड़ के आसपास लोग मुझे जानते हैं। 35 लाख अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो 3 करोड़ के आसपास लोग मुझे जानते हैं। उन 35 लाख लोगों को मेरे बारे में अच्छा लगा तो उनमें से 13-14 लाख लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है, उनमें से करीब 20 लाख लोगों ने मेरा ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब किया है, कोई 2 लाख लोग मेरे फेसबुक पेज पे हैं, करीब 1 लाख लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में 1700 व्हाट्सएप ग्रुप्स में 200-200 लोग जुड़े हुए हैं। हमारा एक सिंगल ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर जिसमें करीब 30,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आई थिंक ऑल दीज पीपल आर देयर। ये सब पॉसिबल है यार, ये टाइम लगता है, ये जल्दबाजी नहीं दोस्तों, आराम से सीखना है। और मैं आपको गारंटी एक और देता हूँ, ये कोर्स करने के बाद आपको इंडिया क्या वर्ल्ड में कोई भी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। आई एम टेलिंग यू दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ। इट्स अ $1 ट्रिलियन बिजनेस मॉडल विच आई एम शोइंग यू। पवन लोहिया ने भी ये कॉल लिया है। आई नो दोस्तों अमाउंट थोड़ा सा बड़ा है, आपको सोचने में टाइम लग रहा होगा, मैं करूं नहीं करूं, कैसा नहीं करूं। दोस्तों हम कई सारी चीज़ें करते हैं। भूपेंद्र सिंह राठौर के बारे में आपको कुछ भी जानना है, इंटरनेट पे आप जाइए, देखिए, मेरे बारे में रिसर्च कीजिए। आज आप इस कोर्स को नहीं ले पाते, कोई बात नहीं, कल परसों तरसों जब भी आपको लेना है, 51,000 रुपये का ये कोर्स है, 51,000 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। ये आज का ऑफर है आपके लिए 1998। अगर आपको पे करने से पहले मेरी टीम से बात करनी है, आपको फ़ोन नंबर दिए गए हैं, आप बात कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा बात बाद में कीजिए, पहले बुकिंग कर दीजिए। 3,000 रुपये दे के बुकिंग कर दीजिए। मान लीजिए अभी आप में से कई लोग मेरी टीम को फ़ोन कर रहे होंगे तो आपका नंबर हो सकता है 2 घंटे बाद आए, फ़ोन अगर बिजी चल रहा है तो इसीलिए अभी आप बुकिंग कर दीजिए 3,000 रुपीज़ दे के, और फिर आराम से 3 दिन का टाइम लीजिए। 3 दिन में मेरी टीम खुद आपको कॉल कर लेगी, भैया आपने बुकिंग किया है, उसके बाद क्या हुआ, आगे का क्या हुआ। तो आपकी टेंशन ही खत्म फ़ोन करने की, हमारी टीम आपको फ़ोन कर लेगी। बाकी का पैसा 3 दिन में दीजिए, ऑलराइट, सो दैट यू कैन एंजॉय, यू कैन रिलैक्स। फुल पेमेंट लिंक आपके पास है। लेकिन अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तो अभी का अभी इस कोर्स को ले लीजिए, बिकॉज दिस इज अ गेम चेंजर। बैंक में ट्रांसफर करना है, बैंक डिटेल आपके पास है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे आपके पास डिटेल है। और 7 डेज मनी बैक गारंटी तो है ही, मतलब खोने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं।
आपके पास ज़ीरो है खोने के लिए कोई भी चीज़। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों सीखना तो पड़ेगा, ट्रेनर बनने के लिए सीखना तो पड़ेगा। ओके सीखना तो पड़ेगा। सो 9 ये नंबर ज़रूर 3 बार 1 की जगह 4 टाइम्स 1 है, इतना सा ध्यान रखिए। अब सवाल हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, सर क्या हमें सर्टिफिकेशन मिलेगा? दोस्तों आपको जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए वो मिलेगा मेरी टीम से तरफ से, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा। मैं इंटरनेशनल बॉडी का सर्टिफिकेशन आपको नहीं दे पाऊंगा, NLP का या किसी का, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि भूपेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा या हमारे ऑर्गेनाइजेशन थिंक रिच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपने ये कोर्स किया है एंड यू आर एक्सीलेंट इन दिस। ओके दैट इज़ वन थिंग। लेकिन हाँ, सर्टिफिकेट के लिए कोर्स मत कीजिए, सीखने के लिए